यहाँ यूएई के अंदर में सिम की कंपनी का एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं एक कंपनी पे डू बोल के है यहाँ पे, तो वहां पर गया सिम लेने का, जो है कुछ पैकेज रहता हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल कॉल्स का। तो वहां पे जाके लगभग 50 से 55 मिनट हो गया, 1 घंटे से थोड़ा कम था। लेकिन तब भी इशू जो है पूरा बराबर सॉल्व नहीं हुआ मेरा, हाँ, इन टर्म्स ऑफ पैकेज के। वही सोशल मीडिया के हेल्प, एक बंदे को व्हाट्सएप किया, पूरा डिटेल दिया, जो एक्सेस से चीजें थी वो चीजें दिए, फटाफट फटाफट काम हो गया। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, आज की डेट में अगर कोई बंदा का काम नहीं हो रहा है, वहां पे कमेंट मार दिए, वहां पे ट्रैक करें, वहां पे फॉलो अप करें, तो चीजें हो जाती है। आज की डेट में सोशल मीडिया, अगर आप इंडिया हैदराबाद में देखो, बहुत सारे लोग आजकल न्यूज के अंदर में, एक रिसेंटली 3-4 किस्से आपको, एक आयशा बोल के किस्सा आया था, कोई जिम वाली लड़की का, न्यूज के अंदर में डाल दिए थे वेब मीडिया के अंदर में। जी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से वगैरह जो भी है, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया लोग है ना वायरल करते हैं, और वायरल करके इंस्टेंट रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर में कुछ हद तक या काफी हद तक सक्सेस मिल जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए बताया हूँ मैं। और आप लोग जो है आज की क्लास के बाद कोशिश करना, जो जो मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ ना, उसके अंदर में आप लोग अपना प्रेजेंस आज से ही दे देना। फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, उसके अंदर में आपका खुद का पेज आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आज ही चालू कर लेना। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में अपना एक्टिविटी के हिसाब से आज ही चालू कर लेना। तो थोड़ी चीजें बताऊंगा मैं, वो चीजें जो है आप लोग लग जाइए इंशाल्लाह। एक छोटा सा आपका इनिशिएट बिस्मिल्लाह आज से हो जाएगा वो चीज के बारे में। जी। अब एक आपको स्लाइड दिख रहा होगा, ये देखो, एक कॉमन मैन है, एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है ना, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं है, उसके दिमाग में क्या क्या चलता है देखो यार। मेल आया नहीं आया, अरे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, हर कंट्री में हर सोशल मीडिया बहुत सारे हैं। लेकिन सब जने जो है ना, एक दो सोशल मीडिया को ज्यादा प्रेफर करता है। कोई ट्विटर, पॉलिटिशियन है इंडिया में, पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा ट्विटर प्रेफर करते हैं, ट्वीट कर देना कोई सी भी चीज को। अब अपन लोग हाँ व्हाट्सएप ज्यादा प्रेफर करते हैं, फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब इंस्टाग्राम इंडिया, आपको मालूम इंस्टाग्राम जो है इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया है आज की डेट में। जी। तो सेम इस तरीके से ये कॉमन मैन का जो दिमाग है ना अभी सोशल मीडिया के हिसाब से, ये इस तरीके से घिरा हुआ है कॉमन मैन, क्यों तो उसको जनरल नॉलेज है ना अभी क्या है क्या नहीं। तो इस तरीके से चाहे तो वेब मीडिया देख रहा, चाहे तो वो क्या नाम है फेसबुक देख रहा, ये सब चीजें देख रहा, तो इस तरीके से यूट्यूब देख रहा, इंस्टाग्राम देख रहा, ट्विटर देख रहा, इस तरीके से शेयरिंग एक्सेस। और एक डिजिटल मार्केटिंग का दिमाग इस तरीके से है। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? जी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और ज्यादा स्पीड भागना पड़ता है। लिंक्डइन हो गया, क्या नाम है फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वर्डप्रेस हो गया, स्काइप हो गया, टम्बलर हो गया, क्या नाम है ब्लॉग स्पॉट हो गया। इस तरीके से आपको 50 चीजें आपको सोचना है अभी। और खास तौर से अभी आपका और ज्यादा दिमाग चल रहा होगा, ये प्रेजेंटेशन में शेयर कर देता हूँ ये मीटिंग के बाद, तो आपको समझ में आता। दुनिया भर में लगभग 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है। जी, ये देख रहे हैं आप ये? थोड़ा जी थोड़ा आप सर। लोग जो है रिस्पॉन्स करें तो मैं स्पीड स्पीड बात कर रहा हूँ। जी जी जी। yes। दुनिया भर में 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से लगभग 5.22 बिलियन जो पॉपुलेशन है ना, वो मोबाइल फोन में घुसी हुई है। इवन जो अपने गांव के भी लोग हैं, ये सब के भी आज की डेट में मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल कनेक्टिविटी हो चुकी है। कुछ कुछ एकदम आप देखिए 7.83 इसमें बता रहे हैं, 8 ऑलमोस्ट 8 बिलियन जो है पॉपुलेशन है, जिसमें से 5.3 बिलियन जो है यूज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर यूजिंग मोबाइल फोन। और उसके अंदर में भी जो है अब फॉर एग्जांपल 90% या 80% जो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी है आज की डेट में। और उसमें भी जो है 80% आपको सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में वालिद साहब यूज करते मोबाइल फोन, बट उन्हें इंटरनेट यूज नहीं करते। तो उस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 80% यूजर जो है अप्रोक्स, इसके इसके हिसाब से अगर परसेंटेज निकालूं मैं, जी, तो लोग जो है यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पॉपुलेशन लाइक अगर मैं ये 8% पॉपुलेशन की अगर बात करूं, तो वो हिसाब से 4.66%, मतलब 59%, 60% लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है आज की डेट में। अगर मैं इसको 4.53.6 कंपेयर करूं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से इतने लोग जो है सोशल मीडिया में एक्टिव है आज की डेट में। एक छोटा सा सर्वे आपको दिए सो है, ये जो है ना हुटसूट बोल के है, इसका भी एग्जाम होता है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो यहाँ से भी अपने को सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिलेंगे अपन एग्जाम लिखने के बाद। तो ये चीजें इसके अंदर में एक सर्वे है। इन लोग क्या है, कोई भी चीज जैसा मैंने आपको कहा था इससे पहले,
कि whenever you are speaking use the numbers, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नंबर्स रहना चाहिए। आप किसी के सामने कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो विदाउट नंबर्स मत रखना, ताकि आपको जब एक अच्छा जो है प्रेजेंटेशन जाना चाहिए तो नंबर्स मायने रखेगा वहां पे, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। मीडिया चैनल यूज फॉर न्यूज, मेरे ख्याल से आप से जुड़े हुए शायद मुस्तफा, आप कोई न्यूज चैनल जी से, जी राइट? हाँ, मीडिया में पार्टिसिपेशन रहता है मेरा। हाँ, मीडिया से पार्टिसिपेंट रहता है आपका। आप मेरे ख्याल से इनको भी पहचानते शायद, फहाद भाई को। हाँ, सलाम हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस करा था मैं, तो वो लोग आए थे फहाद भाई मेरे इवेंट। पार्टनर है यूएई के अंदर। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मेरी भी कनेक्टिविटी उनसे सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। ओके फर्स्ट मेरा जो 99 स्टोर का वीडियो था उनके थ्रू लॉन्च किया था मैं। जी आपको मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, आपको एक थोड़ा सा स्टडी केस बता रहा हूँ किस तरीके जी से हमारी दोस्ती हुई। जी तो ये जो है बेसिकली बीएनएन बोल के न्यूज चैनल है। जी बीएनएन न्यूज चैनल इन्होंने मैनेज करते थे, तो जी इनके हाँ पास जो है लगभग फेसबुक में 2.5 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है। जी और यूट्यूब के अंदर में अप्रोक्स 10-15 हजार के अंदर फॉलोअर, 10 हजार के अंदर फॉलोअर्स है। जी तो इनका फर्स्ट वीडियो मैं यूट्यूब पे देखा, जी ठीक है ना। यूट्यूब पे देख के आई कॉल्ड हिम कि भाई आइए आप मेरे पास, आई हैव सम बिजनेस फॉर यू। तो हम्म, आपको वीडियो शूट करना है इस तरीके से। कौन है सबसे ज्यादा किस पे फॉलोअर्स? फेसबुक पे है, लेकिन मैं किससे कनेक्ट हुआ? यूट्यूब से हुआ। यूट्यूब से रिस्क आदमी का लिखा हुआ रहता है, ये सही। बोलने का मकसद यहाँ पे। तो यूट्यूब से कनेक्ट हुआ, उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक स्टोर की ओपनिंग उन्होंने भी किए हैं, ठीक है ना। तो ओके इस तरीके से हमारी दोस्ती बढ़ते गई, रिलेशन हम्म, बढ़ते गया। उसके बाद क्या यहाँ पे नाम यूएई बताए के सर आप? बीएनएन न्यूज चैनल। फहाद नाम नहीं है। नहीं, उनका फहद बोलिए। फहाद बावजीर, आपको प्रेजेंटेशन में नाम भी मिलेगा उनका। उनके बड़े भाई एबीपी न्यूज चैनल के अंदर में क्या नाम है, रिप्रेजेंट करे सो है, पुराने अब इंतकाल हो गया सो है। हाँ, और इंतकाल हो गया हाल ही में। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने खुद भी जो है क्या नाम है, हैदराबाद की मीडिया में खास तौर से बहुत फेमस नेम है उनका, ठीक है। तो उन्होंने जो है मेरे यहाँ पर यूएई में, दुबई के अंदर में करेंटली साथ में यहाँ पर है, बिजनेस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी है। बताने बोलने का मकसद है कि अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ से सही है, आती है, अल्लाह ताला क्या नहीं कनेक्ट आती है। करता। तो वहां से लेके यहाँ तक का सफर एक जनरल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और कोई भी रिसोर्स को आप छोटा नहीं समझना, हर नहीं रिसोर्स, हर नहीं, रिसोर्स आपका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मीडिया में मेरे पैशन के लिए आया सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी लाइक सोचो सर्कुल ऑफ इंस्पेक्टर से लेकर कमीशन तक इंटरव्यूज लिया मैं, पॉलिटिशियंस के लिए। जी। लेकिन इसमें मेरे को अनप्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा दिखे, तो मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। इसमें बहुत कम लोग हैं जिससे मैं इसमें बात करता हूँ, हाथ न्यूज, मिलाता हूँ मैं। मैं न्यूज इंडस्ट्री की अगर बात करूं हैदराबाद की, मेरा जो एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर में और खासतौर से हैदराबाद के अंदर में न्यूज इंडस्ट्री का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ का। ओके तो वहां पर मैंने, और उसी बीच में मैंने अपना खुद का भी न्यूज वेब चैनल डाला हूँ। मेरा बल्लागुड़ा पे जो है ऑफिस भी है इस चीज का, ठीक है ना। जी तो बोलने का मकसद क्या है कि इसके अंदर में मैंने रॉडिज्म ज्यादा देखा। हाँ मतलब जो, एग्जैक्टली हाँ, मांडवली वर्ड जो यूज करते हैं ये लैंग्वेज के अंदर में, जी सेटलमेंट जिसको कहा जाता है, वो इसके अंदर में। लेकिन जी उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऑथेंटिक न्यूज के अलावा जो है मांडवलियों का काम कर रहे हैं। हाँ वो दैट इज द करते कॉमन ये। हाँ प्राइवेट लोगों के लिए काम करते, तो इसलिए मैं डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन करा। मैं सिर्फ अपना बहुत कम बिल्कुल। पार्टिसिपेशन रखता हूँ, सही रखता हूँ आपका पूरा बायोग्राफी है मेरे पास, आप क्या करे सो है, क्या है क्या नहीं है, मैं। पूरा अच्छा डाटा निकाल दूँ मैं। जी जी। माशाल्लाह, सोशल मीडिया आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज के थ्रू मिले सो हैं लोगों से, अपना खुद राइट। का भी जो न्यूज क्या करें सो आप उनसे एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, चीजें हैं, वो चीजें हैं। खैर, ये एक छोटा सा सर्वे मैं आपको बताया यहाँ पे, मीडिया चैनल एक फॉर चीज मैं न्यूज शेयर करना इंडस्ट्री। चाहूंगा सर, मैं एक छोटी सी रिसर्च किया था मैं, जब ये साफिया दिल्ली का वो हुआ था ना, साबिया का हाँ मर्डर हाँ, केस। तो जी। उसमें मैं सोशल मीडिया का आई मीन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बताया था मैं, और बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे लोग मेरे को। इसके जो हम्म, फेसबुक के इंडिया में जो उसके क्लिक्स है 1.6 बिलियन है एवरी मंथ। इट्स अ ह्यूज हम्म, प्लेटफॉर्म। देन बिल्कुल। कम्स अपने को यूट्यूब की आई गेस 1.2 बिलियन कुछ हो रहे थे। उसी तरह इंस्टा हम्म, के वगैरह थे, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन दो के याद है मेरे को। तो जैसे आई जी वांटेड टू शेयर दिस विद यू। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है, अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, एक वजह थी जुड़ने की, नॉट फॉर द कि मेरे को एडवांटेज होना करना, उसके लिए एडवांटेज तो चाहिए, लेकिन कुछ और वजह से। तो वो लोग की जो सबसे बड़ी गैदरिंग है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल में किसी ने देखा होगा, तो लगभग 2013 से आई एम द ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, बिकॉज इज ए गुड यूजर ऑफ सोशल मीडिया, हाँ ठीक है ना। मैंने मेंशन कर रखा है बाकायदा, ठीक है ना। तो जी इस तरीके से जो है सब सब चीजें हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बीजेपी के अंदर में इतने सारे फ्रेंड सर्कल हैं जो मुझसे मार्केटिंग करवाते हैं।
इंडिया के अंदर में इमरान प्रतापगढ़ी का अकाउंट मैंने मैनेज कर रखा है अपने पास्ट में, ठीक है ना। ओके। इमरान प्रतापगढ़ी इज द कांग्रेस से लीडर राइट नाउ करेक्टली, और बहुत बड़े शायर भी हैं यूपी से। जी, तो इस तरीके से चीजें हैं। सोशल मीडिया का पावर है ना, आप चाहे छोटा सा छोटा प्लेटफॉर्म भी रहो, अगर आप एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कोई भी प्लेटफॉर्म को छोटा नहीं ले सकते। हर जगह आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। रिस्क कहाँ से आना है यू कैन नॉट डिफाइन, आपको सही है, कोशिश बरहक करना है, याद रखिए। हम सही। आ रहे थे यहाँ पे कि सोशल मीडिया के अंदर में कितने यूजर्स है दुनिया भर के अंदर में। जी, लगभग इंटरनेट के अंदर में 53% जो पॉपुलेशन है अपनी 8 बिलियन, उसमें से 4.2 बिलियन लगभग 53% जो है ना लोग इंटरनेट से सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया का ऑनलाइन मीडिया जो है ना उससे कनेक्टिविटी है। फिर उसके बाद जो है टेलीविजन, तो टेलीविजन जो है ब्रॉडकास्ट के थ्रू जा रहा है, केबल के थ्रू जा रहा है, डिश टीवी के थ्रू जा रहा है, उससे कनेक्टिविटी है। फिर सोशल मीडिया का जो मैसेंजर वगैरह है उसमें ये थोड़ा सा क्या है, इसको सेग्रीगेट सेगमेंट वाइज कर दिए, इस तरीके से दिया हुआ है इस चीज को, मीडिया को जो यूज कर रहे हैं आज की डेट में। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो कंटेंट चलता है ना, सबसे ज्यादा वीडियो कंटेंट चलता है। जो मैंने आपको बताया था आज के डेट में इन्फ्लुएंसर कंटेंट ज्यादा चलता है। इफ यू आर इन्फ्लुएंसर देन आपकी डिमांड है मार्केट के अंदर में। आप कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विस को विद द हेल्प ऑफ वीडियो एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखो आप यहाँ पर कितने वीडियो बेस इतने हैं, इमेजेस बेस इतने हैं जो इमेज शेयर करते हैं। अब हमारे E99 पे मैं न्यूज, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके होंगे अगर तो देखेंगे इसके अंदर में, मैं इमेज कौन सी भी डालता हूँ ना तो 35-40 हजार लोग मिनिमम देख लेते हैं वो इमेज को। जी, तो वो चीज है। वीडियो का क्या है, मेरा एक रिसेंटली जो हम लोग E99 पे न्यूज पे लोगों ने डाला था, तो उसके अंदर में एक वीडियो रिसेंटली जो है समथिंग अबाउट 5.2 मिलियन रीच हुआ। तो ये पावर ऑफ क्या नाम है आपको वीडियो है। तो इसके अंदर में वीडियो में आपका एक बंदे का मैं जानता हूँ जिसके 4,000 फॉलोवर है, बट उसका वीडियो रिसेंटली 1.6 मिलियन रीच करा। तो 1.6 मिलियन रीच करा तो उसके साथ साथ मेरा एडवर्टाइजमेंट भी है। आप देखेंगे उसके अंदर में हमने 99 की भी जो ब्रांडिंग की और बैंकेट हॉल की भी जो ब्रांडिंग करते हैं हम लोग, उसके अंदर में किस तरीके से शो करते हैं वेब मीडिया से खास तौर से। कि तो वेब मीडिया मेरा जो बिजनेसेस होता है तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ जनरल लोगों को कनेक्ट करूँ, जनरल इन द सेंस की हर बंदे को कनेक्टिविटी देने की कोशिश करूँ। तो न्यूज में चल रहा है कि फलाना फलाना चीज हुआ वेब मीडिया के अंदर में, तो सबसे बड़ा पावर है सोशल मीडिया आज के डेट में। न्यूज के दौरान आपको आ जाएगा कि फलाने जगह पे मर्डर हुआ, उसके बाद आज ही विजिट करिए 99 स्टोर पे, तो दिमाग में घुस गया लोगों के। जी, ऐसा कुछ भी क्या नाम है, एक क्रुशियल न्यूज आने वाला, उसके बाद का क्रुशियल वर्ड है, आप सुनने के लिए वेट कर रहे धन बोल के आपको 99 स्टोर का ऐड आ जाता। जी। जी, इस तरीके से लाइक मुझे टैग मिला है हैदराबाद से, किसी ने दिया है मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन ऑन सोशल मीडिया। हम्म। जी, तो मतलब सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला सोशल मीडिया पे द रीजन बिहाइंड दैट कि मैंने एडवर्टाइजमेंट हर चैनल पे, वेब के शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा हैदराबाद का जो न्यूज इंडस्ट्री के अंदर में जहाँ पे हमने वीडियो नहीं दिखाया, हर चैनल पे वीडियो दिखाया, और तकरीबन हैदराबाद के लोकल सेलिब्रिटीज के साथ हमने काम किया है। द रीजन बिहाइंड दैट हमें ब्रांडिंग करना था, तो एक बार जब ब्रांड बन जाता है तो उसके बाद उसको पहचान की जरूरत नहीं होती है। तो वो चीज इसके अंदर में हमने कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। तो ये चीज आप लोग भी हमेशा याद रखना, कोई भी चीज को इतना मेहनत करो उसके अंदर में कि वो एक ब्रांड बन जाए। ब्रांड बन जाएगा तो आपको जो है चाहे वो गाली ही क्यों ना दे के जा रहा है, ले तो नहीं रहा है आपसे, ये याद रखो आप। जी, सोशल मीडिया में हम लोग नेगेटिव कमेंट को भी डिलीट नहीं करते हैं, क्यों बोले तो उसका भी एक नेटवर्क होता है। एक बंदा है, नाम लेके बता रहा हूँ मैं उसका, सैयद वहाब बोल के बंदा है, शायद वो वीडियो देखे तो उसको आइडिया हो। ही इज इन यूएई। वो बंदा मुझे नेगेटिव कमेंट इसलिए मारता है बिकॉज आई ज्वाइन द आम आदमी पार्टी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। वो बंदा सिर्फ इसलिए कमेंट मारता है। तो वो बंदा मेरे हर पोस्ट को क्या नाम है लाइक करता, हर पोस्ट पे कमेंट मारता था, लेकिन फॉलो नहीं करता था उन्हें। तो सडनली बैठे 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 तकरीबन ऐसी 1.5-2 महीना गुजरा, और मैं मेरी आदत थी हर कमेंट्स को वगैरह को पढ़ने करने की, उसके हिसाब से वर्कआउट करने की। हाँ, थोड़ा वॉइस म्यूट कर लीजिएगा ना, कोई बंदा अगर घर में बातचीत कर रहे हो तो वो बंदा जो है बाद में आखिरी में हमारे कुछ चीज को फॉलो कर गया, वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया क्योंकि तो उसको हैबिटेड हो गई। तो आप कभी भी क्या है, कोई बंदा आपको नेगेटिव वे में फॉलो करा, भाई बहुत सारी चीजों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, जो मुझे गाली भी देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुझे पता भी नहीं है लेकिन मेरी तारीफ करते रहते हैं। राइट। अनटिल आप मिले नहीं, यू कैन नॉट जज, राइट। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो वो चीजें अपने को देखना देखना रहता है। मैं इसके बारे में इंशाल्लाह फ्यूचर में और समझाऊंगा उसके बारे में। एक छोटा सा और एक सर्वे दे रहा हूँ यहाँ पे, सबसे ज्यादा दुनिया भर में जो नेटवर्क यूज होता है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर जो है मिलियंस के अंदर में दिया गया है,
जो एक्टिव यूजर्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर में प्लेटफॉर्म में आज के डेट में है, व्हाट्सअप है, फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, वी चैट, ये चाइना के अंदर में। मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे Yeah, बड़ी जो right. ऑडियंस है ना, जो मंडेरियन, दुनिया का सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है मंडेरियन, जो चाइना के अंदर में है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में चाइना के अंदर में, उसके बाद इंडिया के अंदर में है। तो चाइना, फिलीपीन, ये वो जितने भी बॉर्डर है ना, वहाँ पे वी चैट यूज होता है, आप यूज करे हुए होंगे शायद मेरे ख्याल से। और टिकटॉक आज के डेट में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशन है। इंडिया के अंदर में बैन हो गया, लेकिन ये टिकटॉक है। ये क्यू क्यू एप्लीकेशन जो अपन व्हाट्सअप देख रहे हैं ना अभी, ये व्हाट्सएप से पहले क्यू क्यू एप्लीकेशन आया था, जो चाइना के अंदर में जा रहा है ना, तो चाइना में आपको व्हाट्सएप वगैरह उतना यूज नहीं होता है और काम भी नहीं करता है बहुत सारी जगहों पे। जी। तो वहां पे क्यू क्यू एप्लीकेशन यूज होता है। तो चाइना क्या करा है, बहुत सारी चीजों में अपने खुद की एप्लीकेशन निकाल दिया। टिकटॉक भी चाइनीज एप्लीकेशन है। वो इसलिए था कि अब आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द ये जो चैट दिख रहा है ना, इसमें जी 70% 80% जो है आपको यूएसए का है तकरीबन। यूएसए के डेवलपर्स ने डेवलप किया है। बाकी थोड़े जो बचे हुए हैं वो चाइना ने डेवलप किया। तो चाइना वांट टू बिकम ए सुपर पावर। तो सुपर पावर तब बनेगा जब अपना खुद का चीजें मार्केट के अंदर में रखेगा। तो वो यहाँ पर चीजें हैं, टेलीग्राम आ गया, स्नैपचैट हो गया। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पोर्टल्स भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म अपन जो रेडार में सबसे ज्यादा यूज होता है आज की डेट में, जो हमारी इंडियन ऑडियंस, पाकिस्तानी ऑडियंस, एशियन ऑडियंस जो यूज करती है सबसे ज्यादा, वो ये 4 एप्लीकेशन है, फेसबुक, राइट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी मार्केट है इंस्टाग्राम की, इंडिया की अगर बात करूं। फेसबुक, यूट्यूब देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट है इंस्टाग्राम की। उसके अलावा जो है, आपको पहले टिकटॉक यूज होता था, अब टिकटॉक बैन हो गया तो सब लोग इंस्टाग्राम में क्या नाम है, स्विच कर गए। सबको एक हैबिटेट हो गई थी ना भाई इंस्टाग्राम में स्विच करने की वजह क्या है, बिकॉज ये फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना। यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है, आइडिया किसी को? यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है? गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट गूगल का है सर। एग्जैक्टली ये गूगल का प्रोडक्ट है। इसको गूगल ने एक्वायर कर लिया था। सेम उसी तरीके से इंस्टाग्राम को जो है फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है। या और इसकी मार्केटिंग, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग फेसबुक के थ्रू ही होती है। फेसबुक के अंदर जो हम पेड एड चलाते हैं वो फेसबुक के थ्रू ही होती है। और ये यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट गूगल के थ्रू होती है। टिकटॉक का टिकटॉक के थ्रू है। तो अभी ये जो, खाली मैं एक ब्रीफिंग दे देता हूँ छोटा सा। टिकटॉक के अंदर में आपको 10,000 फॉलोवर्स है ना। यूट्यूब मैं एक टिकटॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी कमाई इसमें बता रहा हूँ, मैं आपको अंदाजा खाली लगा रहा हूँ। टिकटॉक के अंदर में आप डेली अगर 1 घंटा यूज कर रहे हैं टिकटॉक, अगर आप 2 महीना टाइम दे दिए टिकटॉक को, तो 10,000 फॉलोअर्स आप रीच कर जाती है वेरी इजिली। अगर इसके अंदर में कंटेंट यूनिक रहना और सेम रहना, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग कि लिपसिंग कर रहे सॉन्ग के ऊपर, तो आपका जो है पूरे वीडियोस लिपसिंग पे ही रहना। अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो, ओ माय गॉड फॉर एग्जांपल, तो आपका वीडियो कंटिन्यूसली जो भी कंटेंट निकालेंगे उसके अंदर में वो वर्ड कॉमन यूज करना। तो इसके अंदर में अगर आपका 10,000 फॉलोवर्स अगर हो जाता है, तो मैं आपको इतना एश्योरेंस दे रहा हूँ इसके अंदर में कि आप अगर आप उसमें कमाने बैठे तो इसके थ्रू मिनिमम 2 लाख कमाएंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, खाली विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक, सिर्फ अपने फॉलोवर्स को कंटेंट देकर। जी। तो टिकटॉक का सबसे बड़ा एक एडवांटेज, इंडियन करेंसी में 2 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक। सेम उसी तरीके से इंस्टाग्राम, लेकिन इंस्टाग्राम में कंपटीशन क्यों, तो ये मैं जो टिकटॉक का जो एग्जांपल दिया, मैं यूएई के हिसाब से एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के अंदर में ये चीज बंद हो गई है। तो ये जो जितनी भी इसकी ऑडियंस थी ना, वो पूरी इंस्टाग्राम को ट्रांसफर हो गई। दैट इज द रीजन इंस्टाग्राम जो है, क्यों तो एक भरोसेमंद है। अब आज के डेट में टिकटॉक का टक्कर मौज बोल के है, टकाटक बोल के है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर में जो सेम सर्विस लाइक टिकटॉक दे रहे हैं, और उस पर भी आप 10-15 हजार फॉलोअर्स बना के अर्निंग कर सकते हो वहां पर भी, इंडिया के अंदर में भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो है इंडिया में इंस्टाग्राम को लोग जो है भरोसा मानते हैं, बिकॉज दैट इज द फेसबुक प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ी एक रीजन है। ये क्लियर हुआ लोगों को? जी ये देखो कुछ क्या नाम है, ये सोशल मीडिया में टाइमिंग है पोस्टिंग करने का, क्या टाइम पे पोस्ट करना, क्या टाइम पे पोस्टिंग नहीं करना, इसके बारे में और भी दिया डिटेल में आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपनी चीज को। एक हमारे चीज से, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में, जैसा मैंने कहा ओनली मी, और प्राइवेट प्राइवेट मतलब अपना फ्रेंड सर्कल, और एक हो गया पब्लिक। तो ये जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ये सोशल मीडिया।
ठीक है। कोलैबोरेशन के लिए मैं और आप दोनों मिलके काम करेंगे इस तरीके से। कोलैबोरेशन एक कंपनी दूसरे कंपनी से करती है। रिव्यूज होता है, ओपिनियंस आप लोग देते हैं, डिस्कशन होता है, फोरम होता है, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ब्रांड की मॉनिटरिंग, ब्रांड बनाया जाता है, ब्रांड के बारे में देखा जाता है। एंटरटेनमेंट, आप वीडियोस वगैरह बहुत सारे देखोगे, इमेजेस देखोगे, कंटेंट देखोगे, जो चीजें हैं इसके अंदर में आते हैं। मीडिया शेयरिंग्स मतलब सोशल मीडिया में डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए, ये सब चीजें, या जीआईएफ हो गया, जीआईएफ इमेजेस होते हैं वो भी इमेजेस में आते हैं। तो वो सब चीजें शेयरिंग होता है, ये सोशल मीडिया के अंदर में। पेड एडवर्टाइजमेंट हो गया। पेड एडवर्टाइजमेंट कैसा देखते हो वो तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, ये कैसा आपको आइडेंटिफाई करना है पेड एडवर्टाइजमेंट करने का। सम ऑफ द पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट जो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। We are going to discuss about the Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok also। TikTok है और familiar ऐप जो इस तरीके के ऐप है उसके बारे में, जहां से आप कमा सकते हो पैसा। और ये मेरा ये कहना है कि ये आज के ट्रेनिंग के बाद आप लोग है ना अपना खुद का एक पेज ओपन कर लेना। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से करना है। Pinterest, WhatsApp मार्केटिंग, ये किस तरीके से आप अपने बिजनेस को, आप अपने चीज को जो है बढ़ा सकते हो। सबसे पहले एक छोटा सा ये सर्वे देख लो। दुनिया भर में जो सबसे टॉप की जो सर्च इंजन है ना, ये स्टॉप की जो सोशल मीडिया है उसके बारे में, लिंक्डइन जो है सबसे पहले आया सो है। फेसबुक है जो पॉपुलराइजेशन के हिसाब से, देखो यहाँ पर पूरे के पूरे यूएसए से खाली एक चाइना से टिकटॉक, वो भी इंडिया में नहीं है जी। बाकी पूरे के पूरे यूएसए से तकरीबन लिंक्डइन आया है, फेसबुक आया है, यूट्यूब आया है, ट्विटर आया है। और ये उनका साल है जो साल में ऐसा है। एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें से आप लोग कितने, एटलीस्ट मैं समझता हूँ एवरीवन इज ऑन 4 प्लेटफॉर्म कॉमन है। व्हाट्सएप तो सब जने होंगे, और उसके बाद फेसबुक होंगे सब जने, और यूट्यूब वगैरह होंगे, ये 3 पे कॉमन होंगे पूरे के पूरे, राइट। हाँ सर। इंस्टाग्राम भी बहुत ही कॉमन हो गया। इंस्टाग्राम भी कॉमन है, इंस्टाग्राम ज्यादा यूजर्स इंडिया में ही है इसके। तो 4 प्लेटफॉर्म कॉमन है। बाकी जो है आपका लिंक्डइन पे कितने लोग अकाउंट बनाए इसमें? मेरा है अकाउंट, लेकिन मेरा ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, तो इसलिए मैं कुछ छेड़ा नहीं। लिंक्डइन पे आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। प्रोफेशनल नेटवर्क में है ना, तो सबसे पहले अकाउंट लिंक्डइन में बनाना मेरे भाई, जितने भी है आप लोग, पूरे के पूरे लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना। तो बना दिए थे सर। जी, लिंक्डइन बहुत जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए, चाहे आप जॉब के हवाले से जो है, बिजनेस के हवाले से हो, तो लिंक्डइन बेहद जरूरी है। मैं आपको एक मेरा मेरा स्टेटस दिखाता हूँ लिंक्डइन का। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करा था उसमें करा था एकदम देखो इसमें आ गई। वो क्या भी कर लेंगे, वो देखने बैठे। सर जो आप जो स्लाइड्स डाल रहे हैं ना सर, वो हमारे थ्योरी क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में काम आएंगे क्या सर? 100% काम आता। तो उसको हम लोग वो करा के मतलब कॉपी करा के रख लेना अच्छा है। योर चॉइस। ओके ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन यूज करो। ओके। लिंक्डइन इंपॉर्टेंट खोलना है, इसमें अकाउंट खोलना। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए करा। मैं देखो कभी भी प्रोफाइल के अंदर में जो लिंक्डइन के बारे में आज के क्लास में ही मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग दूंगा इसके बारे में। ये हफ्ते मेरे को तकरीबन 309 लोगों सर्च करे सो है। और ये मेरा सोशल मीडिया का जो इधर में जो चैटिंग आता है ना, ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यहाँ पे पिन करते हैं। कोई बंदा है अजीजुल्लाह सैयद, वो मेरे से कोऑर्डिनेट करा।
कि लोग वेबसाइट में अपने प्रोजेक्ट बताने के लिए कांटेक्ट करते हैं, कोई बंदा जो है अपनी चीजें जो है इस तरीके से कोऑर्डिनेट होते रहते हैं। तो एज एन एवरेज इसके अंदर में लिंक्डइन के अंदर में अगर आपका अच्छा अकाउंट हो तो पर डे, हेलो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बंद करिए, म्यूट करिए आप लोग। हाँ जी, तो अब ये जितने भी लिंक्डइन के अंदर में जो है ना पूरे प्रोफेशनल नेटवर्क का हिसाब किताब रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको रिसेंटली या जैसे आप पोस्ट डालते हैं ना, ये पोस्ट खाली बेकारी के पोस्ट नहीं डाल सकते यहाँ पे। यहाँ पर जो है आपको अच्छे गुड जो लोगों के इन्फॉर्मेशन चीजें रहती है वो चीजें यहाँ पे डालने का रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल रहेगा ना आपका, जबरदस्त प्रोफाइल अगर बन गया ना आपका यहाँ पे, तो आपका लोग आके जो है सीवी वगैरह देखेंगे, आपके बारे में देखेंगे। यहाँ पर चीजें, यहाँ पर देखो कनेक्शंस 500 प्लस ही दिखाता है जब भी आप जाओगे। क्या लगा रखा है इमेज को कोलैश कर देके, ये चाइना का इंटरव्यू लगा रखा है, यहाँ पर ये दुबई में एक जगह ट्रेनिंग दे रहा था उसका लगा रखा है। तो लोगों को देखने में पहली नजर में अट्रैक्टिव दिखना बहुत जरूरी है इसके अंदर में। और ये देखो ये प्रोफाइल व्यूज हुआ सो, वीडियो व्यू हुआ सो, लोगों ने सर्च किया तो 154 जगह पे मैं प्रेजेंट हुआ सो इसके अंदर में। और यहाँ पर अपनी चीजों को मैंने रख रखा है किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे इंटरव्यूज डाल रखे हैं बहुत सारे, क्या है प्रोफाइल, ये अपने सर्टिफिकेट जो मैं आप लोग की बात करता हूँ कि सर्टिफिकेट ये मिलेंगे आपको। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं जी, कनेक्टिविटी करना रहता। फिर सबसे बड़ी चीज जो रहती है ना, ये स्किल्स रहता। ये स्किल्स जो है ना आप लोगों को अगर 99 इसमें मैक्सिमम 99 तक, अगर 99 हो गया तो 99 मान लो 200 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, आपको यहाँ पर 99 प्लस आ गया, मतलब यू हैव मास्टर ऑन दैट। तो ये चीज जो है आपको मिल गया ना, तो आपकी प्रोफाइल की वैल्यू, अगर आप जॉब अप्लाई करो या प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप दिखा सकते हो ये स्किल्स लोगों को। ये इसके अंदर में ऐड करना रहता। तो आप जो प्रोफाइल बनाओगे ना तो आप लिख देना उसके अंदर में डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। तो लोग आपके स्किल्स को अगर इंड्रॉस करेंगे ना, का मतलब ये हो गया कि नहीं भाई ये बंदा जो है ये काम अच्छा करता है, मैं इस पे भरोसा करता हूँ, तो वो आपको इंड्रॉस करेगा। तो 99 प्लस लोगों ने इसको इंड्रॉस कर रखा है। तो मैं किधर भी प्रोजेक्ट अगर लेने जाता हूँ या प्रोफाइल दिखाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी रहता है। ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो आप लोग जो भी आज बनाएंगे ना पूरे अकाउंट, आपके स्किल्स 50 स्किल्स डाल सकते हैं आप इसके अंदर में। तो जो भी स्किल्स को आपको अच्छा ऊपर में दिखाना है वो यहाँ पे डाल दीजिए, आगे पीछे करिए, इस तरीके से इसके अंदर में रहता है। बाकी नेटवर्क वगैरह जो है आपको खुद ब खुद ही आएगा। ये जो ऊपर का कंटेंट है दैट शुड बी अट्रैक्टिव, आप अच्छा एकदम कंटेंट, फॉर एग्जांपल आप बिगिनर है तो बिगिनर के हिसाब से डालिए, उसके अंदर में चीजें बताइए, क्या चीजें कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पूरा डिटेल डालिए। मगर आज की डेट में आप लोग लिंक्डइन के अंदर में किसी भी सूरत में अकाउंट बनाइए और उसको रेगुलर यूज कीजिए उसके अंदर में। अब यहाँ पर आते हैं सोशल मीडिया के अंदर में। मैं यहाँ पर जो है ना कॉमन डिस्कशन करूंगा, एक एक को नहीं बताऊंगा, पहले कॉमन डिस्कशन करूंगा कि तो सोशल मीडिया में यूजुअली होता क्या है। टाइमलाइन सबको पता है या नहीं पता है? टाइमलाइन जहाँ पे हम फोटो शेयर करते हैं, जहाँ पे हम वीडियो शेयर करते हैं, हमारा टाइमलाइन होता है। सबको आइडिया है टाइमलाइन के बारे में? जी सर। सबको आइडिया है ना टाइमलाइन? टाइमलाइन मतलब जैसे कि अभी मैंने जी अपना सर। खुद का प्रोफाइल ओपन करा तो वो मेरा टाइमलाइन था, जहाँ पे मैं अपने फोटोज को, वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को, अपने स्टेटस को शेयर करता हूँ। मैं इसके अंदर में अगर आपको एग्जांपल होना बोले तो मैं फेसबुक का लेके बताते हुए चलता हूँ फेसबुक के बारे में। कंट्रोल इंटर शॉर्टकट है, www और .com ऑटोमेटिक लग जाता है अगर दोनों को एक साथ प्रेस करके दबाओ तो। ये देखो ये जो प्रोफाइल है ये मेरा टाइमलाइन है जो मेन खोलते ही सामने आ रहा है। यहाँ से मैं अपना स्टेटस डाल सकता हूँ, वीडियो डाल सकता हूँ, अपनी एक्टिविटी कि हाउ आई एम फीलिंग सो एंड सो। ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे भाई का अकाउंट है, आई एम यूजिंग। तो ये चीजें यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीजें यहाँ पर आप पोस्ट करोगे, जो भी पोस्ट करोगे लोग देखेंगे। तो ये आपका टाइमलाइन हो गया, चाहे तो आप टेक्स्ट में डालें या इमेज में डालें या वीडियो में डालें, जैसा मैंने आपको कहा था, या डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है तो ये आपके टाइमलाइन से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना जी। सर ये मेरा आपका, क्वेश्चन था सर इससे रिलेटेड। हाँ जिसको भी क्वेश्चन है साथ ही साथ पूछते जाओ इसके रिलेटेड, बोलिए। सर ये तो ये अब सर मेरे पास तो अभी ये फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है सर, मैं यूज नहीं बनाना, करती पूरे ये। अकाउंट्स बनाना तो इसी जी। जी सर, तो ये पूछना था कि अगर हम फेसबुक वगैरह बनाएंगे तो सर कोई भी ऐसे ही अपनी प्रोफाइल पर आकर कमेंट्स वगैरह करेंगे तो प्रोफाइल नहीं खराब हो जाएगी ना सर? मैं इसलिए बताया ना, मैं इसमें 3 चीजें रहते हैं। एक होता प्राइवेट, एक होता ओनली मी, एक होता जो है क्या नाम है पब्लिक।
तो नॉर्मली जो लड़कियां अकाउंट बनाते हैं मोस्टली वो जो है प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट इन द सेंस कि आप जिसको अलाउ करें उन्हें ही कमेंट कर सकता, पूरे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि आपके सर्कल में 100 लोग है, 100 लोग में से जो है 15-20 लोग अच्छे हैं जो पॉजिटिव बात करते, आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग जमती, तो आप उनको कमेंट देने के लिए अलाउ करें से। नॉर्मली लड़कियां जो है अपने हैदराबाद के अंदर में लड़कियां लड़कियों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो वो तरीके से इसके अंदर में ऑप्शन रहता, प्रोफाइल को आप ओनली मी कर सकते, पब्लिक कर सकते, प्राइवेट कर सकते। अब मेरा प्रोफाइल जो है प्राइवेट है, मतलब एवरीवन कैन कम एंड सी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना प्रोफाइल जो है लिमिटेड रखे हैं, तो ये ऑप्शन कैसा करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो ये चीजें जरूरी है। अब जैसे कि फ्रेंड है सोशल मीडिया में, तो ये आपके ऊपर एक्सेप्ट है भाई, आपके पास रिक्वेस्ट आएगा या आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे कि आप मुझसे जुड़ो या मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो अब अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजोगे कि मैं जुड़ना चाह रहा हूँ। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन्हें आपके पास आ रहा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर कट बता रहा हूँ इसके अंदर में। और फोटोज वगैरह भी जो है एज पर द सोशल मीडिया पॉलिसी जो है, फोटोज वगैरह कोई आप उसका गलत यूज नहीं कर सकते। एज पर द कानून जो लॉ है, लॉ के हिसाब से अगर कोई किसी की फोटो डाल रहा है सोशल मीडिया पे या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप 1 लाख रुपए तक जी का सर। मिनिमम लॉ सूट उसके ऊपर डाल सकते हो कि क्लेमिंग कर सकते हो अगर आपका गलत तरीके से यूज हुआ अनटिल। अब जैसे कि मुस्तफा जो है मीडिया से बिलोंग करता है बंदा, तो उनको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि भाई अगर आप कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया में डाल रहे हो, अगर वेब चैनल एज ए न्यूज चैनल डाल रहे हो, तो अनटिल उसका पुलिस कंप्लेन कॉपी नहीं रहा आप नहीं डाल सकते। अगर मैं उसके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डाल दिया ना, तो अपने हिसाब से अपने पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैं उससे डिमांड कर सकता हूँ और उसको देना पड़ता अगर केस जीत गया तो मैं। एग्जैक्टली। जी तो जी सर, और एक ये भी था कि सर अब अगर हम लोग अभी जो वीडियोस अगर जब भी वेबसाइट वगैरह जब भी बना रहे वो वीडियोस उस पर अपलोड करेंगे, तो सर अगर प्राइवेट रखेंगे तो कोई उस पर कमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकते, और क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं होगा कि हम क्या मतलब हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज में एक्सपर्ट हो रहे हैं, हम आपको प्रोजेक्ट चाहिए, हम वैसा तो वो नहीं कैसे देखिए, बना सकते हैं अगर इसलिए उसमें। इसलिए मैं बताया ना यहाँ पे कि एक सोशल मीडिया प्रोफाइल हो गया, एक हो गया वर्क प्रोफाइल हो गया, आप प्रोफाइल से कनेक्ट हो रहे। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पहली चीज तो आप अपनी फोटोज वगैरह नहीं भी डाले तो भी कनेक्ट हो सकते, पॉइंट 1। तो दूसरी चीज ये कि आप लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल नेटवर्क है, फीवर जो है प्रोफेशनल नेटवर्क है, एसईओ क्लर्क इज द प्रोफेशनल नेटवर्क। वहां पे आपको अपना टैलेंट बताना है, ना कि आपका प्रोफाइल कि आप क्या करते क्या नहीं करते, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर में अमेजोन कंपनी है रहेजा में, यहाँ पर हाईटेक सिटी के अंदर में, तो वहां पर आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्हें आपसे सवाल जवाब में जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन बोलता है उन्हें, फेसबुक की आईडी दो बोल के बोलता है उन्हें। तो फेसबुक की आईडी से मुराद क्या रहता जी है बोले तो उन्हें आपका प्रोफाइल चेक करता है कि हाउ मच यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आज की डेट में आपको हायरिंग से पहले आपका फेसबुक प्रोफाइल देख रहे, तो बहुत सारे लोग पोस्टिंग कर देते, देखो गम वाले स्टेटस, हाँ ये वो स्टेटस, हाँ बहुत सारे करते, बहुत सारे लोग आके अपनी फीलिंग डालते ना सोशल मीडिया के अंदर में, तो उन्हें वहां से फीलिंग से उठा के आपके चीज को जस्टिफाई करता कि ये बंदा मेरे कंपनी के लिए कैपेबल है या नहीं है, ये बंदा एंजॉय मतलब जो भी पोजीशन का रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उसको जज करने की कोशिश करता है। इसलिए सोशल मीडिया पे अपन क्या है, जब भी डाल रहे यूजफुल कंटेंट डालना, बेकारी का नहीं डालना और एकदम प्रोफेशनल डालना, तो इससे क्या है आपकी वैल्यू बढ़ती। हाँ अब जो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्योर को प्रोफेशनल डाल रहा हूँ तो शायद अमेजोन कॉल सेंटर वाला मेरे को हायर नहीं करेंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो शायद मेरे को अमेजोन कॉल सेंटर वाला नहीं करेंगे हायर। अगर मैं थोड़ा सा फंकी टाइप का डाल रहा हूँ तो अमेजोन वाला मेरे को एंटरटेन कर देगा। अगर मैं कम्युनल डाल रहा हूँ तो कुछ ऐसे जिससे राइट्स वगैरह लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अमेजोन वाला मेरे को हायर नहीं करता। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, आपकी मानसिकता। मैं एक एग्जांपल और एक देके बताता हूँ मैं। एक बंदा मेरा खुद का जनरल वाकया गुजरा सो है, तो उसके एग्जांपल देके बता रहा हूँ। एक बंदा के पेज पे पोस्टिंग आया कि ए मैन बीटिंग ए डॉग, ठीक है ना, एक आदमी कुत्ते को मार रहा है, ठीक है। तो किसी ने स्टेटस लिख दिया, मैं मुस्लिम बंदा हूँ और एक मेरा जो रूममेट था वो क्रिश्चियन था, तकरीबन मैं 2012 की बात बता रहा हूँ। तो उसके प्रोफाइल पे आया ए मुस्लिम मैन बीटिंग ए डॉग। तो वो क्या सोच रहा है, अरे यार मुसलमान लोग कितने गंदे होते हैं, वो कुत्ते को वो क्या नाम है मार रहे हैं कर रहे हैं। हालांकि उसने ना टोपी पहन रखा है ना कुछ भी कर रखा है, एक जनरल बात बता रहा हूँ। और सेम और एक मेरा दोस्त है, yes. उसके पास भी सेम वही वीडियो आया और उसके अंदर में लिखा हुआ है ए क्रिश्चियन मैन बीटिंग ए डॉग। समझे आप, तो उन्हें क्या बोला, अरे यार क्रिश्चियन बंदे yes. ये
वो होते हैं बोल के उन्हें उस पे कमेंट पास कर रहा, लेकिन ये पूरे दोनों में वीडियो सेम ही है। द थिंग इज दैट कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप जो देखना चाहते हैं ना, सोशल मीडिया भी आपको वही दिखाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फाइंडिंग सलमान खान, तो आपको सलमान खान के वीडियोस या उसके कंटेंट ज्यादा आएंगे। इफ यू आर फॉलोइंग बॉलीवुड, बॉलीवुड से रिलेटेड कंटेंट आएंगे। इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज, न्यूज से रिलेटेड। अब आपने हिजाब ईगल का था, देखो अभी रिसेंटली चल रहा था, तो जिधर भी देखो हिजाब ईगल, हिजाब ईगल, हिजाब ईगल, हिजाब ईगल, यस सर। बिकॉज ये कॉमन कंटेंट था जो लोगों को काफी पसंद आ रहा था। अब इसके अंदर में नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे। नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले नजर आ रहे थे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव नजर आ रहे थे। नजरिया कैसा है, सोशल मीडिया जो है डाटा का जी गेम है। वही। ये पूरा जो है आपके प्रोफाइल को चेक करके बता देता है कि इसमें क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए सोशल मीडिया जब आप यूज कर रहे हो एज ए डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपना दिमाग जो है साइड में रख देना है। आपको फीलिंग से नहीं देखना है, आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आपको जो है सीधा सीधी कमर्शियल देखना है यहाँ पर कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल बात बताता हूँ। दुनिया इंडिया का कोई भी नेता हो, मेरे लिए वो बिजनेस है। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ। अगर पॉलिटिशियन है तो वो भी बिजनेस कर रहा, वो भी है। तो मेरा जो नजरिया है देखने का, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ हर बंदे को। कोई बात नहीं भाई, मेरे को बीजेपी वाले भी मेरे को वोट क्या नाम है बिजनेस देते हैं, कांग्रेस वाले भी देते हैं, आप आदमी पार्टी वाले भी देते हैं। मैं किसी से दोस्ती करता हूँ तो बिजनेस पर्पज से करता हूँ, ये मेरा आइडियोलॉजी है जी। तो मैं उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, आप उसको लीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। अगर कोई बंदा दूसरा है तो उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट में हम उसको अगर उसको ले रहे हैं, तो मैं अगर ले रहा हूँ पॉजिटिव वे से लेता हूँ कि मेरे को उससे अर्निंग करना है, उससे मुझे कमाना है। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जो है ना, मेरे को इतना साथ दे देने वाले हैं, मेरे को जो पेमेंट मेरे को आएगा, जो मेरे को इनकम आएगा, वो मेरे को साथ देने वाला है। सीधी सीधी बात है जी। तो वही पूछना था कि कमेंट्स अफेक्ट करेंगे हमारे प्रोफाइल पर आप आगे चल कमेंट के? डिलीट भी नहीं कर नहीं सकते कर, हो। वही अच्छा, मैं पूछ दिखा रही दूं थी आपको। कमेंट्स को आपको कभी भी जो है ना, पहले तो आप प्रोफेशनल डालो। और कमेंट्स से आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे अच्छा कमेंट हो या खराब कमेंट हो। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि आपका एक गरिमा रहता है ना, वो गरिमा को मेंटेन करते हुए चलना है उसके अंदर में, ताकि आप एक रहता ना भाई। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉलीवुड का बताता हूँ, एक राखी सावंत एक है, उसके ऊपर दुनिया के बैड कमेंट्स आते हैं, एक जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दूसरी बंदी है जिसके ऊपर एक कमेंट भी नेगेटिव डाले तो उन्हें जो है एक्शन ले लेते। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है आपके ऊपर है ये कि हाउ यू आर टेकिंग दैट कमेंट जी। सर जो भी हम पोस्ट करेंगे सर, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल सेट करना जरूरी रहेगा, चाहे इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन जो भी है सर, बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल देना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। आप according। बिना उसके भी डाल सकते हैं और उसके साथ भी डाल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आज की डेट में जो है ना, कंटेंट को आपके मानसिकता के, आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से उठा रहा। आप बिना टाइटल डिस्क्रिप्शन के डाले तो भी वीडियो चले जाती। वो जो आइडियोलॉजी जो है जिसका है, वो हिसाब से ऑटोमेटिकली उठा ले रहा। आप जब फॉर्म फिलअप करते, आप अपने चीज डालते, देखो नेम डालते, मोबाइल नंबर डालते, और आपका इंटरेस्ट बताते, मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हूँ, मैं जो है कुकिंग में इंटरेस्ट हूँ, तो उसके हिसाब से जो है वीडियो आपको दिखाता है, वीडियो चीज। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, नॉर्मली कोई भी सोशल मीडिया विद इन 7 डेज, अगर आप डेली हाफ एन आवर यूज कर रहे हैं, तो आपको विद इन 7 डेज आपको जो है ना 3.5 घंटे के अंदर में आपकी लैंग्वेज बता देगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। सीधी सीधी बात जी। ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूज फीडिंग, अगर अपन कोई भी जो न्यूज फीड जी, ठीक है, मैं आता हूँ इसके अंदर में, टाइम जाया हो रहा है। तो न्यूज फीडिंग जो भी है, न्यूज फीडिंग वगैरह अपन डालेंगे, चाहे ग्रुप के अंदर में डालेंगे, इसके अंदर में डालेंगे, वो इनेबल हो गया। इनेबल मतलब लाइव हो गया, तो वो न्यूज फीडिंग में आ जाता है। न्यूज फीडिंग के भी बताया ना 3 तरीके, हमेशा याद रख लो 3 तरीके। ओनली मी, आपका फ्रेंड सर्कल, प्राइवेट, एवरीवन कैन सी। तो ये तरीके होते हैं इसके अंदर में जी। अब इसके अंदर में बहुत सारे लोग हैं ना, पेजेस बनाते हैं। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया में, अगर फेसबुक की बात करूं, तो फेसबुक के अंदर में भी लोग पेजेस बना देते हैं। देखिए मैं एक बताता हूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। जैसे कि हमारा यहाँ पेजेस बना हुआ है, यहाँ पे ये E99 एक्सप्रेस टीवी का बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है देखो, ये पेज यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो, पेजेस बना दिए। तो ये कर रहे हैं ये है, यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप जब पेज बनाएंगे ना, तो आज आप लोग का घर पे जो है एक टास्क के तौर पे मैंने आपको एक लिंक्डइन का दिया। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल इसमें से कोई बंदे कंस्ट्रक्शन के है, कोई बंदे जो है क्या नाम है रियल एस्टेट के है, कोई बंदे कुकिंग के बारे में अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, कोई बंदे न्यूज के बारे में अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। सो एवरीवन हैव टू क्रिएट देयर ओन पेज। ठीक है ना। यहाँ पर उसके अंदर में कल क्या क्या एरर आ रहा है मेरे को बताना,
लेकिन आप लोगों को पूरे के पूरे पेजेस क्रिएट करना ही लाजिम करना है। और यहाँ पर जैसे कि हमने मीडिया के बारे में बताया, अब मेरे जो फॉलोअर्स है इसके अंदर में, ये न्यूज चैनल के अंदर में, यहाँ पे कम्युनिटी में जाता हूँ, मैं कम्युनिटी में जाके देख लेता हूँ कि भाई इसके अंदर में लाइक्स कितने पड़े हुए हैं और इसके अंदर में जो है फॉलोअर्स कितने पड़े हुए हैं, सीधा सीधी वहां से आइडिया लग जाएगा अपने को कम्युनिटी के थ्रू। तो लगभग इसके अंदर में जो है यहाँ पर अपने को कौन सा वीडियो, देखिए अब ये वीडियो है कोई सदफ का वीडियो था, ये 10,000 कुछ रीच गया सो है, और इसको व्यू करने वाले लगभग, बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर इसका पूरा ऑडियंस दे दे रहा है यहाँ पे, इसको 10,400 रीच, मतलब मैं आपको बताया ना, आपके टाइमलाइन पे आया, आपने उसको देखा इंप्रेशन, मगर आपने उसको खोला नहीं, तो उसको बोलते हैं रीच। ठीक है ना? रिप्लाई करिए भाई आप लोग। जी सर। जी सर हाँ, जी सर रीच का मतलब है आपके टाइमलाइन पे जाना, आप उसको व्यू करो या ना करो, दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया, रीच आप हो गया उसको आपके स्किप पास। कर देते हो, उसको बोलते हैं रीच। ठीक है? अगर आप उसको ओपन कर रहे तो वो आ जाता व्यू के अंदर में आ जाता। कोई भी सोशल मीडिया, अब ये देखो तकरीबन ये 1:2 का रेशो चल रहा है, 10,400 लोग जो है प्लेटफॉर्म पे गया है सोशल, लेकिन देखने वाले लोग 5,500 है। तो ये तरीके से जो है इसका सोशल मीडिया का कौन सा भी काम करता है, यहाँ पर आपको पूरा दिखा देगा यहाँ पे कि कितना स्कोर जा रहा है, क्या चीज है, कितने एंगेजमेंट हुए। एंगेजमेंट किसको बोलते हैं? लाइक को बोलते हैं, शेयर को बोलते हैं, कमेंट को बोलते हैं। लोग आपके उसमें कुछ तो भी, एक फॉर एग्जांपल एक वीडियो देखा मगर ना लाइक करा, ना शेयर करा, ना कमेंट करा, कुछ भी नहीं करा उन्हें, तो उसको क्या बोलेंगे? नो एंगेजमेंट। अगर उन्हें लाइक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में 854 एंगेजमेंट्स है, तो 854 एंगेजमेंट्स किस तरीके से? 854 लोगों ने चाहे तो वीडियो खोला होगा, या वीडियो को लाइक किया होगा, या वीडियो को शेयर किया होगा। समझ में आ गया आपको? सर हाँ सर। एंगेजमेंट किसको बोलते समझ में आ गया आपको? जी सर जी हाँ, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ परफॉर्म करा, वीडियो देखा, या चीज को क्लिक करा, या लाइक करा, या शेयर करा। वीडियो में कुछ एक्टिविटी लाइक बोलते हैं। शेयर कुछ Comment. response Comment. कमेंट, शेयर, ओपन। ठीक है? उसके अंदर में। और रीच किसको बोलते हैं? आपके टाइमलाइन बोलो तो आपका जो फेसबुक है, मैं आपका फ्रेंड सर्कल में हूँ, तो आपके टाइमलाइन पे आ गया। अगर आप मेरे जैसे न्यूज को, जो E99 न्यूज दे रहा, अगर वैसे चीजों को आप फॉलो कर रहे, बेशक आप चैनल को फॉलो नहीं करे, लेकिन उस टाइप के कंटेंट को फॉलो कर रहे, तो आपके उस पर ऑटोमेटिक आ जाता। तो वहां पर अगर आप उसको ओपन करें तो वो जो है व्यू में आ जाएगा, अगर ओपन नहीं करें वो रीच में आ जाएगा। समझ में आई बात? जी सर। सर ये जी। बूस्ट के बारे में बताइए। बूस्ट बताता हूँ अभी नहीं बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा स्लोली जी। इसके अंदर में है ऑलरेडी, प्रोफाइल के अंदर में मैं बताने वाला हूँ सर उसके एक और एक क्वेश्चन था सर, कि आप जी। बता रहे थे ना कि हम लोग मतलब जो सर्वे करे वही आएगा हमारे मीडिया पर, तो फिर जो मतलब कुछ सर्वे नहीं, इम्पोर्टेंट माइंड न्यूज, सेट के हिसाब से, माइंड हाँ सेट के हिसाब से जी। ओके, जो माइंडसेट के हिसाब से आएगा तो कुछ हाँ। इम्पोर्टेंट रहता वो छूट जाएगा सर फिर, मतलब नहीं जो हम देखना अरे चाहेंगे नहीं, पर। आप कुछ भी नहीं सोचता। सोशल मीडिया आपको इतने अच्छे तरीके से हैक कर लिया है कि आपको हर चीज दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मेरे एग्जांपल देके बताता हूँ। 99 स्टोर जो था मेरा, 99 स्टोर में मैं क्या बेचता था? प्रोडक्ट बेचता था। तो मैं जो प्रोडक्ट बेचता था वो हर बंदे से रिलेटेड था, हर बंदे से, हर घर का रिक्वायरमेंट था। तो उसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। एक जनरल बता रहा हूँ मैं। अब वेबसाइट सर्विसेज है, तो वेबसाइट सर्विसेज में जो है वेबसाइट जिसको बनवाना है उन्हें इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, सबके लिए तो नहीं है वो। तो जी। आपको जो मार्केटिंग करने वाली कंपनी है, फर्स्ट एनालाइज करती कि उसका ऑडियंस कौन है। ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल जी। वेबसाइट, अब आप वेबसाइट बोलेंगे कि लोगों का वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, तो आप सबको दिखाए तो भाई वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हो उनको दिखाए तो देयर इज ए चांस कि वो आपका वेबसाइट सर्विस ले ले। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से आप करना है। तो आप यहाँ पर एज ए यूजर सोच रहे हो या एज ए बिजनेस सोच रहे हो, वो चीज डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं वो चीजें बताऊंगा, मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक में कैसा ऐड चलाते हैं, वो जो है आजकल की क्लासेस में कवर हो जाएगा। फेसबुक के अंदर में, लिंक्डइन के अंदर में, यूट्यूब में, ये पूरा मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर में। सर मुझे स्लाइड 10 दिखाइए एक बार। क्या देखो? स्लाइड 10 ओपन करिए सर एक बार। 10 नंबर स्लाइड, एक पिक्चर ले लीजिए जी। एक मैं क्विक भेज रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ ना। आपको, प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ मैं आपको। भेज दिए ना। जी ठीक है? ठीक है। यहाँ पे न्यूज फीडिंग के बारे में बताया। पेजेस कैसा क्रिएट करना है। सब लोग अपना पेज आज की डेट में
फेसबुक के अंदर में क्रिएट कर लेना मेरे भाई, आपके प्रोफेशन के हिसाब से। जैसा मैडम पूछे ना अभी कि मेरे को कुछ मिस हो जाएगा, क्या चीजें क्या हो जाएंगी, तो आपका जो भी बिजनेस है, आप जो भी दिमाग में आपका इंटरेस्ट, आपका की पॉइंट कहाँ है, हाँ मैं कुकिंग करना चाह रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट करना चाह रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, मैं स्पीकर बनना चाह रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड आप लोगों का पेज बनाना आज, ठीक है ना। तो पेज को जो है पूरा मुकम्मल बना के आप मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ कि आपका उससे देख के पता चलेगा, उसके हिसाब से आई विल सजेस्ट कि आप क्या क्या प्रोडक्ट वीडियो चीजें डालना है इसके अंदर में। गेम्स वगैरह जो है इसके अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर में आप देखते होंगे बहुत सारे गेम्स आपको सजेशन में आते हैं, विलास वगैरह ये वो बोल के गेम्स इसके अंदर में शो करते रहे सोशल मीडिया के अंदर में। जी सर। जी सर, आते हैं, उससे बहुत बड़ी डिमांड, बहुत बड़ी मार्केट है गेम्स की, जो बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप इवन बहुत सारे लोग क्या है गेम का जो है वो भी करते हैं। देखो ये एरिया है ना, यहाँ पे गेम्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे। अब ये फिटनेस वाला कोई है, ग्रुप है फिटनेस रिक्वेस्ट का, ये आया हुआ है, तो ये एरिया के अंदर में आता है। और गेम की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है गेम की, अगर मैं आपको बात करूं तो। जैसा बता रहे हैं, सेम इसी हेल्थ की एक बहुत बड़ी मार्केट है, कुकिंग की बहुत बड़ी मार्केट है। आपको डिपेंड करता है भाई, कोई भी एक प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आपको अपना करियर बनाना है, और इसके अंदर में आप बहुत ही बड़े लेवल तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज जो है ना, कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब आप 10 बार गिरे ना, तो 10 बार गिर के उठने की ताकत रखना। अगर आप मंजिल के लिए निकल गए ना, तो निकल जाना है, रुकना नहीं है, तो आपको तब मंजिल मिल जाएगी। आज नहीं, 15 दिन के बाद मिलेंगे, 15 दिन नहीं, 1.5 साल के बाद मिलेगी, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, हारना नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना है। इवेंट्स वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग इवेंट्स इसके अंदर में क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के अंदर में। मैं आपको बताता हूँ इवेंट्स कैसा क्रिएट करते हैं इसके अंदर में। और इवेंट्स का बेसिकली आपको जो है, एक अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर में कैंपेन चला था कोविड के ऊपर। एक इवेंट था कि भाई आप लोग जाके इंजेक्शन वगैरह लो। और एक जो है बॉलीवुड का जो है इवेंट चला था, कुछ हीरोइंस वगैरह आके अपने बारे में बता रहे थे कि व्हाट दे हैपन इन द पास्ट, उसके बारे में। मी टू मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, मी टू मूवमेंट सुने आप लोग मी टू मूवमेंट के बारे में? हाँ न्यूज में भी आया था। हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर आप इवन आप फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन, जैसे कि कल का हमारा एक इवेंट था, तो अगर हम सोशल मीडिया पे एक पेज क्रिएट कर देते, जैसे कि मैंने टेलीग्राम में डाल भी रखा था कि फलाने डेट को जो है मैं क्या नाम है इवेंट रखने वाला हूँ। तो इवेंट के अंदर में टेलीग्राम के अंदर में लगभग मेरे को 82 लोग उसके अंदर में पार्टिसिपेट करे कि ये सर वी आर कमिंग, और बहुत सारे बोले वी आर नॉट कमिंग, जो भी है। 3 स्टेटस दिया था मैं, आप आ रहे या नहीं आ रहे या न्यूट्रल। तो वो हिसाब से लोगों ने सेलेक्ट किया, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बात थी ज्यादा लोग गए थे। तो वो चीजें जो है डिपेंड करता है इवेंट के अंदर में दिखाने के लिए। तो ये जो है, ये जो मैं बताया ना अभी, ये जितने भी सोशल मीडिया है सबके अंदर में यही चीज होती है। पेजेस होता है, उसके अंदर में क्रिएट करना, टाइमलाइन होता है, फ्रेंड होता है, न्यूज फीड होता है, ये सबका कॉमन है हर सोशल मीडिया का, जो भी सोशल मीडिया है। अब उसके अंदर में कोई जो है अपना वीडियो के ऊपर कर रहा है, कोई इस पे कर रहा है। मार्केट प्लेस के बारे में आइडिया है किसी को? क्या है मार्केट प्लेस? ट्रेडिंग सेंटर है जहाँ पर हम कोई चीज प्लेस कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। देखो अभी इसके अंदर में जो है ये वाला सेक्शन है फेसबुक के अंदर में। सेम ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे यहाँ पर सेक्शन बना दिए, तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को बेच सकते हैं। तो अब जैसे कि OLX भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सामानों को बेच सकते हैं। अब मैं स्पोर्टिंग गुड्स परचेस करना चाह रहा हूँ, तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन दिया है कि हैदराबाद के अंदर में अब स्पोर्टिंग गुड्स, जैसे कि ये साइकिल है, ये सब है, ये चीजें आप परचेस कर सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये साइकिल खरीदना चाह रहा हूँ। इन्हें देखो ये स्पॉन्सर करके है, ये वाले ये दिख रहे हैं यहाँ पे, स्पॉन्सर मतलब ऐड चला के। जी जी दिख रहा है यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है सो। हाँ हाँ ये जो है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब नॉर्मल पोस्टिंग है, ये पेड पोस्टिंग है। पेड पोस्टिंग मतलब हमेशा याद रख लेना, पैसा लगा के है उन्हें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर में अब किसी से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो चीज को ओपन कर लिया, ओपन करके देखता हूँ उसका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, या फिर चैटिंग है तो चैटिंग पे आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट बोलकर, तो उन्हें जो है रिप्लाई करता। अगर मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग जम गई तो हमारी डीलिंग हो जाती। तो ये चीजें मैं आपको इसके अंदर में एक 5 से 6 प्रोडक्ट भी दूंगा जो आप बेचो, इंशाल्लाह आपको डिलीवरी हम लोग कर देंगे। अब ये और आपको पेमेंट मिल जाएंगे। देखो ये साइकिल है, इन्हें क्या करा, डायरेक्टली वेबसाइट पे ले लेके आ गया, इन्हें वेबसाइट से परचेस कर लो, वो रहा 33,000 रुपए में ये वाला चीज बेच रहा था, फ्लेक्सिबल बैग बोल के। इसके बारे में पूरा दे दिया, इसमें फ्री शिपिंग है, COD है, ये सब चीजें उसने दे रखा है। तो ये चीजें आप इसके अंदर में डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। मैं आपको थोड़े प्रोडक्ट देने वाला हूँ इंशाल्लाह, जो ड्रॉप शिपिंग के है, जिसमें आप बैठे बैठे घर में टाइम पास को आप खाली लिस्टिंग कर दो, डेली के 5-6 ऑर्डर आ जाएंगे आपको। जैसे कि ये शू रैक है,
ये हम लोग जो है खुद इसको अच्छे खासा डायरेक्टली फैक्ट्री से टाई अप है। अब इसमें क्या करते हैं, 1 रुपए बोल के स्ट्रेटेजी डालते, जब हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है हम उसको कन्वर्जन करते हैं। सेम इसी तरीके से ये शू रैक है, 4,500 रुपए में बेचते हैं। ये शू रैक आपको जो है लगभग 3,500 रुपए में मैं देता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे लिस्टिंग कर दे रहे हो, फेसबुक के अंदर में, OLX के अंदर में, तो इसकी कॉस्टिंग आपको लगभग जो है 1,000 से 1,500 रुपए प्रॉफिट हो जाता है आपको इस पीस के पीछे। यही चीज अगर अमेजोन पे देखोगे तो इसकी कीमत 7,000 के करीब है, ये शू रैक की जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीजें अपने पास है, ये हम आपको डायरेक्टली दे दिया करेंगे इसके अंदर में, जो आप बेच सकते हो इस चीज को। वॉलमार्ट शू रैक बोल के बोलते हैं। तो ये चीजें ऐसे 10-12 प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आपको हम दे देंगे। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं ये चीजें। ये भी इसके अंदर में एक बेनिफिट आपको बता दे रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग में। जी, तो ऐसे मेरे, अब खाली मैं ही नहीं दे रहा हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, जिसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोल के रहता है, जिसमें लोग जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज देते कि भाई आप मेरे को कस्टमर ला के दो, मैं आपको क्या नाम है कमीशन देता हूँ। मेरे ख्याल से अजरा या कोई बंदी एक लड़की है, कोई सोशल मीडिया कंपनी के साथ टाई अप भी है। तो उन्होंने भी जो है क्या नाम है सोशल मीडिया को जो है एप्लीकेशन वगैरह जो कुछ है बेचते करते हैं। तो वो चीज भी आप देख सकते हो उसके अंदर में, लाइक सर्विसेज बेचना और उसके ऊपर कमीशन जनरेट करना, या उसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है, वो सब चीजें इसके अंदर में आती है। मेरे मिसेस का भी बिजनेस है सर, सादिक ऑनलाइन फैशन स्टोर, तो उन्होंने भी 2013-14 से है बिजनेस में। बिल्कुल। अब really good. मीशो.com है। मीशो.com क्या करता है, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म देता है। वो बोलता है कि भाई आपके उसके प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग इंडस्ट्री में अच्छे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्लॉथिंग का है, तो आप क्या करना, उसके क्लॉथ्स को उठा के फेसबुक मार्केट प्लेस पे, OLX पे आप लिस्ट कर देना। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप उसके वेबसाइट पे प्लेस कर देना। मान लो आपको 300 रुपए में मीशो वाला दे रहा, आप उसको 500 रुपए में बेचे, तो 200 रुपए आपका कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। आफ्टर डिलीवरी जैसे उसको पेमेंट आता, विद इन 7 डेज आपको जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। तो इसी तरीके से सब जने अपना अपना रखते हैं। तो हैदराबाद के अंदर में मैं भी एक प्लेयर हूँ, जिसके मतलब मैं मार्जिन प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर में। तो 10-12 प्रोडक्ट देता हूँ, जिसके अंदर में एज एन एवरेज आपको 500 से 1,000 रुपए मिलेगा, और दिन भर में 2 से 3 ऑर्डर आ जाएगा आपको उसके अंदर में। इतनी गारंटी देता हूँ बाय यूजिंग 1 आवर 1.5 आवर। जी, सब हमने एक पॉइंट ऐड कर दिए, ट्रांजैक्शन करते वक्त जो स्कैम करते लोग, स्कैनर भेजते कि भाई पैसे ट्रांसफर का। नहीं, ये चीज जो है आज के डेट में कॉमन है। मिलिट्री वाले, खासतौर से मैं मिलिट्री से हूँ बोलकर उन्हें अपना स्कैनर भेज देता हूँ। उन्हें स्कैनर भेज के जो है आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता। उसमें बोलता है कि भाई मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आपका स्कैनर दो बोल के बोलता है। उसके अंदर मैं उल्टा पेमेंट भेजने की जगह पेमेंट रिक्वेस्ट कर देता हूँ उन्हें कि भाई अब उसमें क्या पैसे आपका डेबिट हो जाता है उल्टा। तो वो सब चीजें ध्यान रख के करना। सोशल मीडिया के अंदर में ट्रांजैक्शन वगैरह तकरीबन आप जब भी करो, COD पे कर लो और कैश पेमेंट पे करो। तो अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट वेरीफाइंग, डोंट डू इट। एक स्कैम कोई बंदी थी अपने ग्रुप में है शायद, ये वाले में ही, Naukri.com पे अप्लाई करे उन्होंने। तो Naukri.com पे लोग, बंदे ने क्या कर रखा, जॉब का एप्लीकेशन दे दिया उसके अंदर में। वहां पर क्या करा, पूरों की सीवियां मंगा लिया, पूरों के नंबर मंगा लिया। अब उन लोग को, अब फॉर एग्जांपल बहुत नौकरी पे कौन जा रहा है, जिसको नौकरी का रिक्वायरमेंट है वो जा रहा है। तो जैसे ही वो नौकरी पे जाता है, उसको बोलता है कि भाई आपको डाटा एंट्री का मेरे पास प्रोजेक्ट है, आपको 5,000 रुपए देना होगा, जिससे आप 15,000 रुपए महीना कमा सकते हो। तो उसमें अंदर क्या होता है, 100 में से जो है 5 बंदे जो है उसके अंदर में उसके झांसे में चले जाते हैं। तो वो एक भी स्कैम चल रहा है। तो आपको प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ प्लेटफॉर्म में अच्छे यूजेस भी है, गुड यूज भी है, बैड यूज भी है। सो आप कोई भी चीज जज कर रहे हैं तो आपको कर रहे हैं तो उसको जो है एक रिव्यू ले लेना, या थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेना क्या है क्या नहीं। इवन गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, नहीं बोले तो आपके फ्रेंड सर्कल से पूछ सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। जी, हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। बोलिए भाई। जी नहीं, मैं बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। आई थिंक ऑन कॉल। वालेकुम सलाम। जी सर यहाँ पे मैं एक बात सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। जी जैसे जी कि अभी हम फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे थे, तो हम्म। लास्ट ईयर मैं मतलब करें मैं मुझे। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं मार्केट थोड़ा प्लेस का कैसा होता है कि कॉन्फ्रेंस यहाँ कॉल पे पे हूँ, मैं मैंने भी आ रहा लास्ट हूँ। ईयर काम में से लाइक निकाल ले सकते होंगे ना, नहीं मैं फ्री मैंने है सेल किए, तो कंपनी को उससे लाइक 10 to 12 CR का प्रॉफिट हुआ, और मैं खुद जी से 20 लाख तक आया मेरे को, जिसमें मेरे ग्रुप होता है जहाँ मैंने शेयर किया। तो ये मार्केट प्लेस अच्छी चीज है, जहाँ मैं ठीक है, तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया से मतलब जी मेरा डिजिटल मार्केटिंग से कांटेक्ट नहीं था, फिर भी ये जी मेरे बिल्कुल। रहा। तो ये द थिंग इज दैट कि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज रहा, उस चीज में आप परफॉर्म कर सकते हैं। नॉलेज रहना बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको चीज के बारे में पता ही नहीं था तो यूज कहाँ से करेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल पहले ऐसे आप मार्केट प्लेस मार्केट के प्लेस यूज थ्रू आए करते। थे हम, तो हाँ, मतलब वहां मार्केट, से मैं मालूम जी हुआ, मेरे बिल्कुल। को स्टेप मालूम हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे भी होती है, बिजनेस ऐसा भी चलता है। राइट राइट राइट, सेम इसी तरीके से जैसे कि आप फेसबुक पे डाल देते हो पोस्टिंग, OLX पे डाल देते हो,
फिर जो जी। है आपके बहुत सारे रियल एस्टेट के एड पोर्टल से वहां पर भी आप पोस्टिंग कर देते हो, तो वहां से जी। भी जैसे पता नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो Yeah. वो वेबसाइट पे भी लिस्टिंग करने से आपको जो है मैजिक ब्रिक कुछ है ना, मैजिक जी ब्रिक जी वगैरह वहां से 99 भी, एकड़ है, हाँ मैजिक ब्रिक 99 एकड़ है। है, 99 एकड़ है, वो सब जगहों से आपको लेकिन लिंक्स मिल ये जाता है। वाला अनपेड था मेरा, मार्केट प्लेस हाँ अनपेड था। ये अनपेड ही लकी होता लग होगा। लग गया यहाँ पे, वो बता रही हूँ। लग गया, लगने लगता है इसके अंदर में। बेसिकली जो अकाउंट्स बनाते हैं ना सोशल मीडिया के अंदर में, आपको मालूम फेसबुक जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक के अंदर में अकाउंट अप्रोक्स 6 बिलियन के करीब है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अवेलेबल ऑन फेसबुक। तो कोई भी अच्छा। कंपनी क्या करती है, अपना पेज बनाती है, पेज बनाने के बाद अपना अकाउंट बनाती है ना पेज को ग्रो करने के लिए, जी तो कोशिश करती है जी एक जी लड़की स्टाइलिश फोटो डाल देती है फेसबुक के अंदर में, प्रोफाइल पिक्चर में। तो उससे क्या है, अगर लड़के के अकाउंट में फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आते, लड़की का अकाउंट देखती है एक साथ दिन दिन में 50-50 रिक्वेस्ट आते हैं। अगर कोई भी बंदे का अगर सही फेसबुक पे अकाउंट है तो आप चेक कर सकते हो कि कितने सारे रिक्वेस्ट पड़े हुए रहते हैं जी। तो इस सही तरीके से जो है उसके अंदर में एक्टिविटी होती रहती है, परफॉर्म होते रहता है। बहुत सारे लोग लड़की के अकाउंट बना के बिजनेस को कर रहे हैं। अब इसमें जैसा मैंने कहा ब्लैक हैट है, व्हाइट हैट है। तो व्हाइट हैट मतलब जेन्युइन तरीके से जा रहे हो, ब्लैक हैट मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से जा रहे हो। तो उसमें जो है आपको रिजल्ट अच्छा भी मिल सकता है और बैंड भी हो सकता है, डिपेंड्स। कल के दिन अगर आपका वेरिफिकेशन पूछे तो आपकी फेक आईडी है, तो फेक आईडी जब तक आपको दिया दिया जिस दिन वेरिफिकेशन पूछा उस दिन उड़ जाता। तो अब लोग क्या है, लोग मोबाइल नंबर भी ले लेके, अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पूछता, तो लोगों के पास 2 मोबाइल नंबर है तो 2 नंबर डाल के 2 अकाउंट्स ओपन कर ले रहे। तो इस तरीके से चलते रहता है सोशल मीडिया में। और आपका फ्रेंड सर्कल ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक मार्केट प्लेस की बात करें ना, फेसबुक मार्केट जी हाँ प्लेस का जो एल्गोरिथम है, आप मान लो आपके 10 फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 फ्रेंड के अंदर में 100 लोग है नेटवर्क में अप्रोक्स। तो आपका जो रीच है ना, ये 100 लोगों तक जा रहा, ठीक है ना। सही है आपका जो रीच है 100, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स बोलते हैं ना, सही है उसके तक रीच जा रहा। अगर आपके 1000 बंदों का नेटवर्क है, मतलब आपके फ्रेंड्स 10 है, लेकिन उन लोगों का पूरा का मिला के 1000 लोगों का नेटवर्क है, तो आप जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो वो पोस्टिंग करते हैं ना आप, जी वो जो है 1000 लोगों तक रीच चले जाता। अब इसके अंदर में कंडीशन है कि विद इन हैदराबाद या किधर में है, या उसके 25 किलोमीटर के सर्कल में या 50 किलोमीटर के सर्कल में वो पोस्टिंग करना रहता है। वो सब चीजें इसके अंदर में डिफाइन करती है जी। तो खैर ये चीजें आपको पहले सही पेजेस सही आप लोग जितने भी है पूरे पेजेस बना लें थोड़े से। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी के तौर पे थोड़े से जो है ना फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा, इसके अंदर में कम्युनिटीज के अंदर में ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़े से एंगेजिंग विद कस्टमर वगैरह है। ये तो चीजें मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा, थोड़ी चीजें आप पढ़ लीजिए। इसके अंदर में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हो। जॉब के लिए लिंक्डइन मैंने बताया था, लिंक्डइन पे आप करना, वहां पे वो सब चीजें हैं। अब ये फेसबुक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। फेसबुक जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये बेसिकली अमेरिका में बना था फेसबुक के नाम से, जो आज के डेट में फेसबुक मेटा। अब फेसबुक पहले जैसे गूगल था, गूगल वाले ने क्या कर लिया, एबीसी बोल के कर लिया अपनी कंपनी का नाम, अल्फाबेट कर लिया अपने कंपनी का नाम। सेम उसी तरीके से फेसबुक जो है ना, पहले उसका नाम फेसबुक ही था, लेकिन इसने अब मेटा कर लिया। तो मेटा के अंदर में कौन से प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, फेसबुक आ जा रहा है, व्हाट्सअप आ जा रहा है, इंस्टाग्राम आ जा रहा है। ये तीनों को इसने व्हाट्सअप को इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, तो ये उसके ही प्रोडक्ट हो गया ना ये। तो फेसबुक जो है मेटा प्लेटफॉर्म के अंदर में चल रहा है। ये जो है मार्क जुकरबर्ग बोल के जो बंदा था, इसने अपने कॉलेज टाइम पे इसको लॉन्च किया था। तो ये वर्ल्ड का 6th नंबर का रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है ये वाला। और इसके अंदर में 2.74 बिलियन एक्टिव यूजर है फेसबुक के अंदर में अभी फिलहाल जो एक्टिव है। मैंने आपको बताया था एग्जांपल देखिए कि दवा भाई की पैकेट देना नहीं है दवा। अच्छा 2.74 बिलियन जो लास्ट है 10 मिनट जी। तो लास्ट ये फेसबुक में 2.74 बिलियन है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, ठीक है ना। और 1 बिलियन इक्वल टू 10 मिलियन, ये हमेशा याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। फेसबुक जो है दुनिया भर में 59% सोशल नेटवर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है फेसबुक के पास ही पड़ा हुआ है। फेसबुक खाली इसके अंदर में इतने पॉपुलेशन पड़े हुए हैं। फेसबुक वर्ल्ड का थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा विजिटिंग वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है गूगल आपका आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर में जो वेबसाइट के बारे में बात करूं, दुनिया भर का सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है, इसके ऊपर टिकटॉक जा रहा है, ठीक है ना। फेसबुक के ऊपर ये फेसबुक पहले फेसबुक ही था, सेकंड नंबर पे आ गया। फेसबुक को लगभग आज 18 साल हो जाएगा मेरे ख्याल से, फरवरी में 4 फरवरी को कुछ 18 साल हो गया इसका, ठीक है ना। 2022 63% ऑफ फेसबुक जो स्टाफ है जो उसके पास काम करता है वो मेंस है।
ये एक स्टैट्स आपको दे रहा हूँ, आपको खाली एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता था यहाँ पे दुबई के अंदर में, तो आई वाज गेटिंग इंडियन करेंसी अराउंड 3 लाख रुपीस ओनली फॉर द फेसबुक मार्केटिंग, जस्ट आपके लिए बता रहा हूँ। तो फेसबुक ऐसा नहीं कि आप लाइट ले लेना है, फेसबुक से आपको इंटरनेशनल करियर में खाली एक फेसबुक को भी अगर आप पकड़ लिया आप, तो महीने का जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख भी लोगों को मैंने देखा है कमाते हुए इसके अंदर में जी। तो ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, अगर जितना अच्छा रिसर्च करोगे उतना ज्यादा आप इसके अंदर में अर्निंग कर सकते हो फेसबुक के अंदर में जी। अब इसके अंदर में जो है मेल ऑडियंस जो है दुनिया भर में 57% है, और मेजॉरिटी मतलब अगर आपको फेसबुक के अंदर में 25 साल से लेके 34 साल की जो आइडियोलॉजी है वो प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करोगे तो ज्यादा आपको रीच मिल जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस जो है ना इसके अंदर में 25 टू 34 एज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे हैं तो तो आप 40 प्लस वालों को करना, ज्यादा मेजोरिटी 40 प्लस वाले ही प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस होता है। उसके नीचे वाले जो है बैंक बैलेंस उतना नहीं होता है। वो उसके अंदर में आप टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो, टूरिज्म के लिए 25 टू 34 लोग घूमने फिरने का ज्यादा शौक रहता है, तो वो चीज को या जॉब से रिलेटेड चीजें हैं तो वो चीज मतलब आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि विच प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर योर बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ये चीज यहाँ पे करना। फेसबुक के अंदर में एवरेज पर बंदा पर दिन 34 मिनट्स एवरेज, इसके अंदर में दुनिया भर के एवरेज बोले तो 10 जने हैं, 10 जनों का मिला के एक एवरेज निकलता ये यूज करते हैं। और 80% ऑफ द जो फेसबुक यूजर्स है वो जो है मोबाइल डिवाइस के थ्रू ही आते हैं फेसबुक के अंदर में। आज के डेट में मोबाइल एप्लीकेशन बन गया उसके थ्रू आते हैं। और 80% जो है फेसबुक यूजर एक्सेस द ऐप ऑन एंड्रॉइड, मतलब 100 में से 80 बंदों के पास मोबाइल एप्लीकेशन फेसबुक का पड़ा हुआ है। फेसबुक की टाइमिंग जो है अगर आप पेजेस बना रहे हो तो पेजेस के अंदर में जो टाइमिंग है ना 9 AM टू 7 PM स्पेसिफिकली 1 PM टू 3 PM, ये जो है अगर आप ऑप्टिमाइज मतलब नॉर्मल पोस्टिंग करते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। 66% में 77% जो बताया अब इंटरनेट के बारे में। सर ये डिफर करेंगे ना रीजन टू रीजन? बिल्कुल डिफर करता है, ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ। ये अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर में भी मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट को आप रात में पोस्टिंग करोगे तो वो ज्यादा बिकेगा कंपेरेटिवली मॉर्निंग में। क्यों? तो रात में बंदों को फीलिंग ठंडा होता है वगैरह होता है, तो उस वजह से क्या है वो परचेस कर सकता है वहां पे। अगर आप ब्रश बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश ब्रश बेच रहे हो तो मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स उसके मॉर्निंग में है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर आपको आपको जब जरूरत पड़ेगी तभी आप बाय करोगे ना भाई उस चीज को। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे उतना ज्यादा आप अर्न करोगे इसके अंदर में। ये चीजें आप इसके अंदर में दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब ये कोई इनकी पूछा था बूस्टेड ऐड के बारे में, बूस्टेड ऐड कैसा रहता है क्या रहता है। सबसे कॉमन फेसबुक के अंदर में कोई ऐड है तो बूस्टिंग ऐड है, वो उसके नीचे में मेंशन हो जाता है कि आप इसको बूस्ट करना चाह रहे हैं क्या, तो बूस्ट करना चाह रहे हो तो आप उसको बूस्ट कर सकते हो उसके अंदर में। इसके अंदर में मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। सर कुछ प्रॉपर्टीज को बूस्ट देता है, कुछ को नहीं दे रहा है, तो वहां पे फर्क क्या है सर इसमें? डिपेंड करता है आपकी जो प्रोडक्ट्स की जो चीजें है ना, होता है कमर्शियल, दिखा देता हूँ इसके अंदर में। अब जैसे कि ये इमेज है, ये आपने पर्सनल अपने कर रखा है, इसको अंदर में आपको जो है नहीं देगा, ये पोस्टिंग के लिए बूस्टिंग के ऑफर नहीं देगा। अगर आप पेज आपने अगर बना रखा है तो पेज के अंदर में बूस्टिंग का ऑप्शन दे देगा आपको जी। तो अब ये अकाउंट पे पर्सनल बूस्टिंग आईडी नहीं है, आती है, जितनी भी बूस्टिंग आती है अपनी पेज पे आती है, कमर्शियल पेज पे। हाँ वही चीज बता रहा हूँ मैं। तो आपका जो बूस्टिंग का जो है, देखो नॉर्मल अकाउंट है, इसके अंदर में मेरा भाई MM से जुड़ा हुआ है तो उसका अकाउंट है। तो ये जो है इसके अंदर में पोस्टिंग जो है नॉर्मल है, मतलब इस पे बूस्टिंग नहीं आएंगी। वही आपको जो दूसरा, अगर मैं आपको देखो ये E99 का एक बार खोल देता हूँ मैं, कि अब E99 है या इमरेट शॉपिंग है, ये अगर खोल देते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ से क्या है अब उसके अंदर में बूस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। बूस्टिंग जो है सबसे कॉमन फीचर है एप्लीकेशन को प्रमोट करने का। उसके अलावा और एक शॉर्टकट है, क्रिएटर स्टूडियो है, business.facebook.com है, वहां से भी आप कर सकते हो। वो चीजें इसके अंदर में आ जाता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, अब इसको बूस्ट अनअवेलेबल बोल के बता रहा है इसके अंदर में, ठीक है ना। यही पूछ रहे थे शायद आप मेरे ख्याल, राइट? जी हाँ, जी हाँ। एज पर द फेसबुक स्ट्रेटेजी ये लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, माइट बी, ठीक है ना। तो फेसबुक आप न्यूज चैनल इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया, माइट बी बिकॉज ऑफ न्यूज चैनल। अब ये है
सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचा सकता, तो वो चीजों को जो है उन्हें फेसबुक अनअवेलेबल देता, कुछ चीजों को अवेलेबल देता बिकॉज उसके अंदर में आप चलो गेन करना चाह रहे चीजों को वो हिसाब से देता है। मैंने ये पोस्टिंग डाली थी सोशल मीडिया की 30,000 रीच गई है जी, और 1800 लोगों ने इसके अंदर में ओपन किया, 124 शेयर किया। तो कुछ चीजों पे आपको वो है अवेलेबल दे देगा, कुछ चीजों पे नहीं देगा। मोस्टली जिसपे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट जहां से फेसबुक को लगे कि हाँ भाई मेरे को ये करने से नुकसान होगा, तो वो चीज को नहीं देता है वो। तो ये बोस्टिंग जो करते हैं ये पेड होता है ना सर, इसको पे करना पड़ेगा? बिल्कुल boost बिल्कुल होने के पे लिए? करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, बिल्कुल पे करना पड़ता है। Okay. मैं आपको पेमेंट्स के जो है सर कल अच्छा बताऊंगा उसके बारे में किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और सर अच्छा दूसरी चीज, अगर आपका अकाउंट अगर ब्लॉक है तो भी आपको बूस्टिंग का परमिशन नहीं देता है। इसमें वेरिएशन है, आप ये सोचोगे कि आप आपको बूस्टिंग नहीं दे रहा तो इट मींस कि यू कैन नॉट बूस्ट। आपका प्रोफाइल भी अगर बैंड है तो भी बूस्टिंग की परमिशन नहीं देगा, ये भी याद रख लीजिए जी। जी सर वन सर हाँ मेरा कोई क्वेश्चन सवाल? है, सर वन डाउट था क्वेश्चन सर है। आसमा जबीन सर। जी जी बोलिए अस्मा। बोलिए अस्मा, आप बोलिए। सर ये बूस्टिंग कैसा रहता है सर, मतलब ये क्या चीज रहेंगे सर ये कल कल बूस्टिंग? कल कल आपको कि मतलब मेरे को पूरा नहीं मालूम सर। फेसबुक से नहीं, कल मैं आपको पूरा फेसबुक आज जो है ना, आप लोगों का क्या करना, जितने भी है आप लोग पूरा को पूरा टास्क दिया सो मैं लिंक्डइन का अकाउंट बनाना, लिंक्डइन को पूरा अप टू डेट करना, हर सेक्शन को फिलअप करने की कोशिश करना, जहां पर भी स्टक हुए कल मेरे से पूछ लेना। पॉइंट 1। पॉइंट 2 है कि फेसबुक का अकाउंट जिसके पास है वो क्रिएट करें, पेजेस क्रिएट करें, और कल के डेट में अगर कुछ डॉट्स आ रहा तो मेरे से पूछे आप उसके अंदर में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अभी बूस्टिंग का जो मैडम पूछे, अब ये सैफ के अकाउंट जो है बेसिकली मैं इसलिए ओपन करके हूँ ताकि इसका अकाउंट ब्लॉक हो गया था परसों, तो अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने यूएई में एक्सेस लिया था, तो इसके अंदर में अभी बूस्टिंग करने का एक्सेस नहीं दे रहा है। बूस्टिंग करने का एक्सेस दो तीन वजह से नहीं देता है। एक जो है क्या नाम है, अगर आपको कोई पेनल्टी पड़ी हुई है या कोई बैंड लगा हुआ है तो उसकी वजह से नहीं देता है। दूसरा जो पोस्ट रहता है, पोस्ट का कंटेंट जो है लाइक किसी को नुकसान पहुंचा सकता फेसबुक के पॉलिसी के हिसाब से, तो वो चीज को जो है आपको परमिशन नहीं देता उसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये चीजें इसके अंदर में दिमाग में याद कर लीजिए। 2 टास्क आपका फेसबुक और इसके बारे में जी। सर और ये एक बूस्टिंग क्या रहता है सर ये? सर ये इसका वो एल्गोरिथम बताइए। किस तरह से कैलकुलेट करता सर, जिस तरह से अब ये बस वीडियोस हो या इमेजेस है, तो इमेजेस से तो अपन वो कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियोस में ये ऐसा कैसा वो करता है, जिस तरह से मतलब ये वॉयलेंस क्रिएट कर रहा बोले सा, जैसे फेसबुक की लोगों को। पॉलिसी हाँ पढ़ना रहता ना, इसमें फेसबुक पॉलिसी रहता, फेसबुक पॉलिसी आपको चेक करना रहता। फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से आप जो है फॉर एग्जांपल सिगरेट रिलेटेड चीजें, स्मोकिंग रिलेटेड चीजें, फायर रिलेटेड चीजें आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर में भी आपको 2 चीजें डिफाइन करता है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप मतलब मकसद क्या है आपका पोस्टिंग का, अगर आप न्यूज चैनल हो तो आप पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना। फिर जैसे अगर उसको आप भी एक सुसाइड है, ब्लड वगैरह है, नहीं कर सकते राइट हो, राइट, इस पे उन्हें ये स्ट्राइक सुसाइड देगा। वगैरह है, ये सब चीजें हैं, इसमें नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ब्लैक हेड में है, आप टेम्पररी तौर पे कर लोगे, लेकिन जैसे ही फेसबुक देखेगा उसको बैन कर देगा। ये चीजें भी अब लाइफ के अंदर में क्या है, फेसबुक मॉनिटर नहीं कर पाता है कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग करेक्ट। देखते हो लाइव पे आके सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, वो सारी चीजें। तो वो वहां पे देखा, अगर ब्लड आ गया तो उसके अंदर में बताता है कि सेंसिटिव कंटेंट है, इसको मत देखो, वो ऑप्शन दे देता है उसके अंदर में। मैडम ने पूछा बूस्टिंग का मतलब क्या है, देखो बूस्टिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड सर्कल है 10 लोगों का, तो आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो वो 10 लोगों तक जा रहा। बूस्टिंग इज नथिंग बट माइक है। एक माइक लेके आप 100 पावर हर्ट्ज का अगर आप माइक ले रहे तो आप जो है एक 100 लोगों तक आपकी आवाज जाएगी। आप 1000 पावर का अगर माइक ले रहे हैं तो 1000 लोगों तक जा रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। तो ये एक माइक है, आप माइक जितना बड़ा लेंगे उतनी दूर तक आवाज जाती रहेंगी। तो सोशल मीडिया को जो है आप रीच करना है ना मैक्सिमम ऑडियंस तक, तो आपको जो है बूस्टिंग डालना पड़ता। बूस्टिंग डालने में अब इसमें क्या रहता है वो तो डिफाइन करना पड़ता कि आपको जो ऑडियंस होना है, आपको अपने आपके मोहल्ले का होना है, आपको अपनी सिटी का होना है, आपको अपने स्टेट का होना है, आपको कंट्री का होना है, आपको वर्ल्ड वाइड होना है। तो इट्स काइंड ऑफ माइक आप समझ लो, जितना आप ज्यादा स्पीक करोगे, जितना ज्यादा आप लाउड बोलोगे उतनी दूर तक आवाज जाएगी। तो ये प्रमोशन के लिए आदमी यूज करता है बूस्टिंग का ऑप्शन। समझ में आया अस्मा? सर इसका एक जी सर कैलकुलेट सर। मतलब एक ये जो सर वन पेमेंट क्वेश्चन रहेगा। है सर। बूस्टिंग का समझ में आया पहले आपको? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 मिनट्स। अच्छा तो बूस्टिंग का सर समझ में आया? जी सर। ये सर जी सर समझ गए सर। हाँ अब सर, बोलिए। वन क्वेश्चन है सर। हम लोग बोलिए। रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये कॉमेडी वीडियोस में कुछ भी डाल सकते सर? हाँ कि हमें यही तो सर बता रहा हूँ ना मैं आपको। आप रैंकिंग बढ़ाने के लिए नहीं है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहता है कि अगर आप किसी का कंटेंट उठा के डाल रहे
तो उन्हें कॉपी आपको जो है कॉपीराइट का जो है डाल दे सकता है उसके अंदर कि भाई ये मेरा कंटेंट कर रहा। आप का कंटेंट डालोगे या वो कंटेंट डालोगे जिसपे कॉपीराइट का इशू नहीं आता है तो आपके लिए ओके है। कॉपीराइट का इशू फॉर एग्जांपल अगर शहबाज खान का मैं अगर पोस्ट उठा के डाल दूं फॉर एग्जांपल, तो शहबाज खान कॉपीराइट का इशू मार देगा, क्यों? तो उन्हें जो है जो वीडियोस बना रहा कमर्शियल तौर पे बना रहा बंदा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। अब शहबाज खान कल एक पोस्टिंग करा जिसमें जो है हिजाबी गर्ल के बारे में बोला, तो वो जो पोस्टिंग है कोई न्यूज वाले पूरे डाले सो है जितने भी है, तो वो क्यों बोले? तो उसके अंदर में उसने परमिशन अलाउ कर रखा है कि तो एक सोशल मैसेज दे रहा था उसके अंदर में। तो डिपेंड करता है चीजों के ऊपर। तो आप कोई भी वीडियोस नहीं डाल सकते। और दूसरी चीज ये कि अगर आप ज्यादा मार्केट का उठा के कंटेंट डालोगे ना तो आपका पेज आपका प्रोफाइल जल्दी बैंड हो जाएगा। तो कोशिश करना यूनिक कंटेंट देने की जो आप खुद करते हो। जैसे कि हेल्थ की बताया, मैं कुकिंग की बात बताया। अब हेल्थ वाला कोई जिम जाने वाला बंदा है, जिम के रिलेटेड टिप्स वगैरह डाले। वो टिप्स किसकी सूरत में डाल सकता है? वो इमेज की सूरत में डाल सकता है, टेक्स्ट की सूरत में डाल सकता है, वीडियो की सूरत में डाल सकता है, उसको पोस्ट कर सकता है। कुकिंग वाले क्या है, आप जो है खाना क्या पका रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, कि तो खाना बनाना एक अलग चीज हो गया, उसको फिर प्रेजेंटेशन उसको कैसा आप सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो तो चीजें हैं। सर तो वो पूरा प्रोसेस। हाँ बोलिए। कैसा पता चलेगा कि वो कॉपीराइट है, मतलब उन लोग अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये आपको जो है आपके नेटवर्क के थ्रू ही पता चल सकता है। अब फॉर एग्जांपल अच्छा, हम जो न्यूज डालते हैं, न्यूज डालने में बहुत सारे न्यूज़ों पे कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे न्यूज के अंदर में नहीं आते हैं। वो तो लोग अब शो फॉर कर एग्जांपल देते। शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, हमेशा ऊपर आया था केस बोल कर। नहीं, और वो ऊपर से नहीं आता। फॉर एग्जांपल न्यूज के बारे में मैं एक मिसाल के तौर पर मुस्तफा का एग्जांपल देता हूँ। आई नो द मुस्तफा, मेरी और मुस्तफा की बॉन्डिंग अच्छी है फॉर एग्जांपल। तो मुस्तफा ओके। क्या करता है, एक वीडियो शूट करता है तो न्यूज चैनल के अंदर में। तो अब मैं क्या जी। बोलता हूँ कि मुस्तफा आपके वीडियो आप मेरे को शेयर करना, मेरे वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो हम दोनों एक दूसरे को जो है वो क्या नाम है नहीं माने, कॉपीराइट का इशू नहीं मारेंगे। वही तीसरा बंदा अगर मैं किसी का कंटेंट उठा के डाल देता हूँ, अब मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो वो मेरे पे क्या नाम है कॉपीराइट का इशू मार सकता है। तो अगर कॉपीराइट का इशू आता है तो फेसबुक भी या यूट्यूब भी जो भी है ना, आपको ऑप्शन देता है कि कनेक्ट विद द पर्सन जो जिसने पोस्टिंग किया, जिसने आपके खिलाफ कॉपीराइट का केस किया है। तो आप जब उससे कब बात करोगे, जब उसको आप जानते पहचानते हो तभी बात करोगे ना उससे। अगर जानते पहचानते नहीं हो तो वो जो डिसीजन दे रहा है कि हाँ भाई इसने मेरे कंटेंट का गलत यूज किया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो वो चीजें होना बहुत जरूरी है इसके अंदर में। समझ में आया आपको? हाँ लेकिन सर। पोस्ट कर सक शेयर कर सकते ना सर, कोई शेयर कर भी सकते, शेयर पोस्ट चीज को। अलग हो गया। देखो कोई भी चीज है ना, कॉर्टेसी, कॉर्टेसी मतलब शेयरिंग जो है कॉर्टेसी में आ जा रहा है। आप उस क्रेडिट उसका उसको ही दे रहे, ठीक है ना? जी क्रेडिट देना होगा। एक हो गया वो कंटेंट उठा के आप पोस्ट कर रहे कि दिस इज माय कंटेंट, तो वो जो है जी जी। गलत हो जाता है उसके अंदर में। जी। सर ये बूस्टिंग वाला ऑप्शन फेसबुक देगा कि हमको यहाँ पे सर्च करना होगा कहीं पर भी फेसबुक अपने पेज पे? फेसबुक आपको देगा बूस्टिंग का। उसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो business.facebook.com बोल के जो रहता है वहां पे आपके पेज के अंदर में, ये सिर्फ पेज के अंदर में आएगा, तो वहां से आप बूस्टिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। वो मैं कल बताऊंगा किस तरीके से यूज किया जाता है वो वाला। और आपको पेज भी देता है, ये सबसे कॉमन फीचर है फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट का, वो देता है। और एक चीज मैं आपको लास्ट शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर में, दूसरी क्लास है इन लोगों की। एक बंदा मेरे पास यूएई के अंदर में 2013 में बोला मेरे को जो है ना फेसबुक के ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। उस टाइम पे फेसबुक जो है बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था, तो किसी ने madinabook.com निकाला, किसी ने कुछ और निकाला। तो मेरे पास आया, वो मेरे पास आके बोला कि भाई मुझे फेसबुक चाहिए। तो मैं बोला बजट कितना है, ठीक है ना? वो बोला 50,000 दिरहम, 10 लाख रुपए। तो मैं बोला भाई आपको पता है फेसबुक के अंदर में कितने लैंग्वेजेस है दुनिया भर में? आपको पता है फेसबुक के अंदर में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है मैं फेसबुक आपको बना के देता हूँ, लेकिन मैं आपको फेसबुक एक वो लेवल का देता हूँ जो पहले बिगिनर लेवल का था। बिगिनर लेवल इन द सेंस की पहले जो नया नया फेसबुक आया था ना, फर्स्ट टाइम 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। 2004 में क्या था मालूम? सिर्फ फ्रेंड्स को ही दिखता था, जो फ्रेंड सर्कल रहता था ना उसको ही फोटो दिखता था। अब आज के डेट में क्या है, प्राइवेट लेवल पे भी जा रहा, फ्रेंड लेवल पे भी जा रहा, और जो है क्या नाम है हाई लेवल पे भी जा रहा, मतलब पब्लिक भी देख सकती है। पहले वो फीचर नहीं था। तो मैं बोला आपको वहां तक बना के देता हूँ। तो मैं बोला नहीं नहीं मेरे को तो पूरा चाहिए। मैं बोला मेरे भाई फेसबुक जो है दुनिया भर में मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर में है, मोर देन 5000 प्लस डेवलपर्स इसके अंदर में जुड़े हुए हैं, ये चीजें हैं बोल के उसको बताया। तो आप वो चीज डिमांड ना करो जो आप नहीं कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। तो आप सामने वाले का जब प्रोजेक्ट ले रहे हो
तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना कि वेदर ही हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट और नॉट। आप खाली पीली प्रोजेक्ट ले लोगे पैसे बनाने के गाने, वो चीज को कर नहीं सकते हो। और सामने वाले को भी बोल देना कि भाई जब आपके पास जब पैसा है ही नहीं, बजट है ही नहीं, वाई आर थिंकिंग बिग। आप बिग थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बजट भी रखना चाहिए ना आपको उस चीज के बारे में। जी सही बात। हाँ जी, तो ठीक है ना, होप आप लोग के चीजें क्लियर हुए होंगे मोस्टली। मैं कल आपको हाँ सर। एडवर्टाइजमेंट का तरीका बताऊंगा एक एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से, फेसबुक में कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में कैसे करते हैं, यूट्यूब में कैसे करते हैं, तो उसके बारे में और उसके एडवर्टाइजमेंट का तरीका प्रैक्टिकली बताऊंगा। जी बोलिए मैडम, लास्ट 1 आज का मिनट। सेशन क्लोज करेंगे सर। नहीं 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बोलिए बोलिए। हो गया सर ये सर? बोलो जल्दी बोलो यस। जी सर ये जो बूस्टेड का जो पेमेंट का हवाले से रहता है सर, तो ये कितना मंथ के हिसाब से रहेगा या क्या पर हाँ, पोस्टिंग के हवाले से रहेगा? इसके अंदर में आपके अकाउंट के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। क्रेडिट कार्ड से पहले आपको स्टार्ट करना है। इंडिया के अंदर में 100 रुपए से स्टार्ट होता है। जैसा जैसा अकाउंट ओल्ड होते रहेगा वैसा वैसा लिमिट आपकी एक्सटेंड करते रहेगा। इंडिया में अभी पहले इनिशियल फेज में आप स्टार्ट करो तो प्रीपेड रहेगा, मतलब जैसा आप फोन का रिचार्ज करते हो ना एडवांस में पेमेंट करके, उस तरीके का मॉड्यूल रहेगा। फिर जैसे जैसे आप ओल्ड हो जाते हो, आप अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, तो आपको उन्हें क्रेडिट भी देता है उसके अंदर में। तो वो प्रोसीजर उसके अंदर में लगता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है, मेरे पास जो है एक्सेस लिमिट है लगभग इंडियन करेंसी में 30 लाख तक मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ मैं। तो फेसबुक ने मेरे को उतना क्रेडिट दिया है। तो फेसबुक की जो बिलिंग साइकिल होती है 2 चीजें से होती है। एक होता है कि 30 डेज 28 डेज हो गया मैं अपने आप पेमेंट डिटेक्ट कर लूंगा, या दूसरा हो गया कि 30 लाख हो गया मैं अपने आप डिटेक्ट कर लूंगा। तो ये चीजें उसके अंदर में वेरी करता है। जी उसकी स्टार्टिंग में तो जब भी बूस्ट करना रहता है, जब भी पैसे पे करना रहता है, फिर अंदर इंडिया के अंदर में वही है, यूएई के अंदर में वैसा नहीं है। अगर मैं यूएई से अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे को जो है इसके अंदर में लिमिट देता है वो कि 300 दिरहम तक 250 दिरहम तक यूज करूँ। टोटल $750 का थ्रेशोल्ड, मतलब 2750 दिरहम का थ्रेशोल्ड रहता है, जो एक हफ्ते में मिल जाता है आपको। मतलब विद इन 1 वीक वीकली कट करेंगे आपका, या आपका $750, मतलब 2750 दिरहम अगर आपका हो जाता है तब आपका डिडक्ट करेंगे। डिपेंड करता है हर कंट्री के हिसाब से। जी ठीक है, होप उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक है के सर, समझ में आ गया। प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए सर। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलिए कल मुलाकात। ये वीडियो पोस्ट कर देना।